नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश ठाकर और जी ठाकर्स पे आप सबका स्वागत है। खतरों के खिलाड़ी एपिसोड 11 जो है, उसमें जो आने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोमो सबने देख लिया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे कि कौन जीत रहा है। लोग बात करेंगे कि ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, बट वो सब फेक न्यूज़ है ना? सच आपको जब पता चलेगा, जब ये चैनल बताएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छी और सही ऑथेंटिक न्यूज़ आती है। बाकी तो सब घुमाने वाली बात होती है कि ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। तो हमारे साथ सब लोग आ चुके हैं और जितने भी लोग आ चुके हैं सबको ऐड कर दो यहाँ पे। और ऐड करने के बाद हम बात करेंगे। ये प्रोमो आज आया है, कल ही आ गया था मतलब, जिसमें मोहित जो है रूबीना को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें दिखना है, यू जस्ट वांट टू बी सीन, तो तुम ये टास्क करना है और ईज़ी टास्क है। रूबीना पे मैं देख रहा हूँ 2 दिनों से सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि रूबीना को ईज़ी टास्क मिल रहे हैं। हर जगह ये बात है, हर जगह सोशल मीडिया पे, चाहे कोई भी हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो। वैसे फेसबुक पे भी बात हो रही है खतरों के खिलाड़ी की। तो हर जगह ये बात आ रही है, अब यहाँ पे भी सेम बात आ रही है। नेक्स्ट एक टास्क जो हमने देखा यहाँ पे, ये शायद किसी ने देखा हो, नोटिस करा हो, नहीं करा हो, ये रूबीना ही है। और ये कॉकरोच वाला कुछ टास्क वापस है, इसमें भी इनको वापस सेम टास्क दिया है। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये आ रहा है कि क्या रूबीना को ईज़ी टास्क जानबूझ के दिए जा रहे हैं? क्या ये तो इनको भी ऐसा लग रहा है, जो अंदर कंटेस्टेंट है उनको, ये भी। फिर एक टास्क ये वाला देखा, ये एक पूरा सीसो टाइप का है। 2 टीम है इसमें, टीम सैफ़्रॉन लग रहा कलर, और एक टीम येलो है, जिसमें सीसो की तरह एक-दूसरे की तरफ घूमना है। एक बार मैंने देखा था इसको, जो टीम रूबीना में जो है वो शायद सबसे पहले रूबीना ही नीचे गिर जाती है इसमें शायद। पता नहीं सच्चाई कितनी है इस बात में। एक ये भी टास्क है पानी वाला, जाली वाला, ये टास्क टिपिकल वही टास्क है, हर सीज़न में होता है, ये सब लोगों ने देखा होगा। इसके अंदर जाके देखना। और फिर यहाँ पे कॉमेडी इनकी जो है, श्रुति झा को थोड़ा-सा दिखाया गया है वापस, कि भई श्रुति बहुत अच्छा कर रही। ये टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये भी पहले हो चुका है कि अपोज़िट टीम के जो लोग होंगे, वो पानी के प्रेशर से दूसरी वाली टीम को जो है नीचे गिराएँगे। अब इसमें तुषार कालिया जो है वो गिर चढ़े हुए हैं, और इनको जो सामने वाली जो टीम है उनमें मोहित और फैज़ू, वो पानी से इनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये रहे, ये इस तरीके से। तो आप लोगों को, जितने लोग जो है हमें देख रहे हैं, है ना? जिनको भी जुड़ना है वो आ सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर देना। दत्ता, नमन एंड अनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हुँ, हो इन सब चीज़ों के ऊपर? ये वाला जो टास्क है वापस रूबीना को दिया गया है यहाँ पे, हुँ। और बिल्कुल। मोहित जो है हुँ। लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। मोहित सामने हो चुके हैं वन ऑन वन रूबीना से। हाँ, बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा कि रूबीना दिलक बहुत अच्छे टास्क कर रही है और अधिकतर टास्क अपना विन करा और एक जो उनमें एक पावर, एक एनर्जी के साथ जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, कि रूबीना जब किसी टास्क के अंदर उतरती है, तो पूरी एनर्जी और पूरा एक लगता है कि विन करने आई है, जीतने के जज़्बे और एक चाहत के साथ उतरी है चाह और सही। दिल के अंदर होता है कि मेरे को ये टास्क विन करना है। टास्क हारती भी है, तो चेहरे पे दिखता है झंझाहट के मैं हारी हूँ और वो एक विनर में होना भी चाहिए। जब वो टास्क हारे, तो उसे थोड़ा लाइट नहीं लेना चाहिए, उसको अपने आप की गलतियाँ और वीकनेस ढूँढनी चाहिए कि टास्क उन्होंने क्यों लूज़ करी और वो क्यों नहीं ये जीत पाई टास्क। तो ये तो रूबीना में दिखता है। अब बात यहाँ पे जो आ रही है कि रूबीना को थोड़े लाइट टास्क दिए जा रहे हैं, कीड़े-मकोड़ों के इर्द-गिर्द ही टास्क होते हैं या जिस हिसाब से रोहित सर ने भी उनको एक टास्क पहले ही चुन लिया कि आप पहले टास्क करोगे और वो टास्क उस वीक के अंदर सबसे इतना हार्ड नहीं था, सबसे नॉर्मल टास्क था वो, जो निशांत के साथ इन्होंने किया। और ये हम ही नहीं, ये घर के वो जो है कंटेस्टेंट भी आरोप लगा रहे हैं। हम कंटेस्टेंट तो भी कह बोल तो रहे हैं। हम भी फैज़ू नहीं और कह रहे मोहित तो दोनों ने बोल दिया ये। हुँ। हाँ, सब ये जो उनके साथ गेम खेल रहा है, अगर उनके साथ गेम खेलने वालों को वो चीज़ महसूस हो रही है, जो शायद हम साउथ अफ्रीका में नहीं है, हम अपने यहाँ पे बैठ के वो चीज़ें जज कर रहे हैं, तो वो तो सारे दिन हर एक टास्क के अंदर वहाँ पे, तो उन्हें भी ये चीज़ें महसूस हो रही है कि रूबीना के साथ थोड़ा-सा जो टास्क दिए जा रहे हैं, थोड़े लाइट है। पर टास्क लाइट हो, लेकिन वो विन कर रही है, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी टास्क हो वो विन कर रही है और ये भी है कि थोड़े से लोगों के अंदर एक चर्चा बनी हुई है कि रूबीना के साथ थोड़ा-सा एक चैनल, जैसे कई लोग कहते भी हैं कि थोड़ा-सा लगता है कि आगे लेके जाना है, थोड़ा लाइट टास्क देते हैं और एक कहते हैं ना कि एक जिस हिसाब से एक अलग से फुटेज देना, उनसे बातचीत करना, किस कराना और जैसे
रूबीना दिरा के जो हस्बैंड है बार-बार देखो मगरमच्छ या कोई रूबीना को मेंढक। खुद पता तो है कि वो फ़ेमस है, बाकी हुँ। सब कंटेस्टेंट के हिसाब से। रूबीना को ऐसा लगता होगा और है भी देखो फ़ेमस है रूबीना थोड़ी बहुत तो। कॉल कलर्स में काम किया है, शो जीती है। बाकी का अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस जन्नत और फैज़ू जो है वो उन्होंने भी मतलब है सोशल मीडिया पे उनका दबदबा अगर देखा जाए तो रूबीना से ज़्यादा है। नहीं, देखो तो अगर सब कंटेस्टेंट अपने मुताबिक अपने हुनर के साथ आए हैं, एक आया है जो है। विनर है बिग बॉस का रखा है, रूबीना और फैजू जो आए हैं उनका एक अच्छा खासा फैंडम है, वो भी कलर्स को पता भाई इनका भी ढंग का नाम बोलता है। तुषार भी है और बाकी निशांत भी ये भी करके आए हैं ओटीटी और काफ़ी कुछ करके आए हैं और कोरियोग्राफर है तो उनकी भी अच्छी खासी पकड़ रहती है चैनल के साथ क्योंकि काफ़ी डिजाइन या जो जितने भी डांसिंग शो आते हैं, इनकी भी एक अच्छी उस टाइम ये होस्ट होते हैं वहाँ के और वहाँ के सब चीज़ें जज करते हैं और पूरा एक जैसे निशांत ने बिग बॉस 15 के अंदर एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम करके दिखाया, हर एक हफ्ते कोई ना कोई वो डांस सिखाते थे, हर एक एंगल में हर एक एफर्ट वो देते थे, तो उनसे उन्होंने लिया है। तो इन्होंने सबको पता है कलर्स के हिसाब से तो मेरे ख्याल से सबने कुछ ना कुछ काबिलियत है, कुछ ना कुछ हुनर है, उसी कारण ये सबकी चर्चा हो रही है। लेकिन रूबीना को लेके जो है कि पहले ही ये गिर गए और अभी आरोप भी लग रहा है और एक फिर एक बिग बॉस वाला एंगल दिखाने की कोशिश करी, वही एंगल जो आपस में फाइट होती है, मुद्दे आस-पास घूमते हैं और रूबीना के पास फिर वही एंगल आ रहा है और रूबीना ने कह भी दिया कि बिग बॉस वाली गेम जो खेलना चाह रहे हो और वो हमें पता हुँ, है किसको कहा था, एक कंटेस्टेंट को कहा था, जो कल शायद निकल भी गए हैं और निकल बहुत गए। डर भी गए थे और वो डर और उसपे भी आएँगे थोड़ी देर में। लेकिन ये चीज़ें दिख रही हैं कि जिस हिसाब से रूबीना के साथ एक लाइट टास्क और बाकियों के साथ पानी वाला टास्क मिला है रूबीना को, वो देखेंगे वो टास्क करते नहीं करते। एक जो अभी प्रोमो में दिखाया था आपने कि वो पानी वाला बट टास्क भी मेरा करेंगे। इसमें थोड़ा ये भी है अनवर कि क्या हुँ, वो हेलीकॉप्टर वाला लाइट टास्क नहीं था फर्स्ट जो टास्क था वो, जो श्रुतिजा के सामने था हेलीकॉप्टर में ऊपर चढ़ना, वो ऊपर मतलब वो पूरा वो जा रहे थे ऊपर इतनी हाइट पे और चारों के चारों फ्लैग निकालना हर एक जगह से फिर नीचे जो कूदना तो रूबीना ने विन किया था शायद। हाँ, 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 नहीं वही रूबीना फर्स्ट जी हाँ, वो फर्स्ट वाला था, वो भी अच्छा टास्क था और वो अच्छा किया था रूबीना ने, वो भी मतलब मैं ये बोलूँगा वो टास्क तो डिफ़िकल्ट था, इतना ईज़ी नहीं था वो। एक तो चॉपर में जाना, फिर वहाँ से उसको जो जो लगा हुआ था स्ट्रिप वहाँ से नीचे आना, फिर फ्लैग लगाना, सब कुछ करना, फिर वहाँ से थ्रो करके सीधा पानी में जंप लगाना, तो ये वो इतना ईज़ी नहीं था। वो तो मैं मानूँ वो टास्क था। उसके बाद के जो अगर टास्क हम देखें, वो थोड़े-से लाइट थे बाकियों के मुकाबले। तो होता क्या है डॉक्टर साहब थोड़ी पुरानी बात हो जाती है ना, तो लोग याद नहीं रखते, फिर मेकर्स और यही लोग याद बुलाते हैं। क्योंकि लेटेस्ट हफ्ते की बात याद रहती है, जैसे पिछले हफ्ते जो हुआ है सबको पता है कि अब बोलने से क्या होगा, अब चिड़िया चुग गई खेत में से दाना तो अब तो पछताए हो गया। तो अब लोग बोलते रहेंगे, कुछ भी हो, हकीकत लोगों के सामने है कि क्या हकीकत थी और ये हकीकत यही थी कि आप डरे हो और आप डरे हो। डॉक्टर हुँ, साहब, मैं थोड़ा-सा रूबीना के मतलब बारे में बोलना चाहूँगी, लाइक यस, इन द यस, सेंस यस। जैसे अभी जो डिबेट चल रही है ना कि उसको ईज़ी टास्क दिए जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कलर्स का फेस होने का फ़ायदा तो होता है एंड मैं डिनाई नहीं करूँगी बिकॉज़ आफ्टर बिग बिग बॉस 15 तो मतलब और क्लियर हो जाता है। लेकिन ऑनेस्टली डॉक्टर साहब अगर आप देखो, अगर मैं हिस्ट्री देखूँ बिग बॉस का या फिर आप मान लो खतरों के खिलाड़ी का जो भी हिस्ट्री है, उस हिसाब से देखें तो टेक्निकली तेजस्वी ने भी खतरों के खिलाड़ी किया था, ठीक है? तेजस्वी का अभी सीज़न मैंने अच्छे से देखा है, ऑल्दो वो बीच वो बहुत अच्छा कर रही थी, ऑल्दो मतलब ऑब्वियसली उसको बीच में से निकलना पड़ा आई इन्फेक्शन की वजह से। नहीं तो आई गेस मुझे भी ऐसा लगता था कि तेजस्वी के जीतने के चांसेस है बिकॉज़ द वे शी वाज़ प्लेइंग शी वाज़ रियली गुड मतलब अच्छी थी वो मतलब बहुत ही आई गेस बहुत कम स्टंट्स हारी है वो मतलब और या तो फिर अगर उसको एलिमिनेशन टास्क में जाना भी था, तो एक मतलब एक वाकया मुझे भी याद आया क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रूबीना दिलेखी के वजह से बिग बॉस हो रहा है ब्ला 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 बट इफ आई सी अकॉर्डिंगली तब तो तेजस्वी ने बिग बॉस किया भी नहीं था, ठीक है? उस टाइम पे एक वाकया ऐसा हुआ था आपको याद होगा डॉक्टर साहब, पता नहीं अगर नमन को याद है तो अमृता खांडविलकर जो है ना उसके साथ उसका एक एलिमिनेशन टास्क हुआ था, ठीक है? तो उस टास्क के दौरान क्या हुआ था अमृता जो थी वो टास्क हार गई थी और जो रोहित सर थे उन्होंने क्या किया था उसमें नो एलिमिनेशन कर दिया था उस वाले पर्टिकुलर टास्क में। तो तेजस्वी ने बात उठाई थी कि मैंने इतना मेहनत किया है एंड लाइक एज इट इज आई थिंक मैं भी अगर तेजस्वी की जगह होती तो मैं भी बात उठाती कि भाई मैंने मेहनत किया मैं जीती हूँ तो फिर ये मतलब व्हाट इज द मतलब पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन क्यों नहीं होगा नो एलिमिनेशन क्यों करना है तो तेजस्वी ने थोड़ा बात उठाया था कि कोई फेवर कर रहा है फेवरिज्म हो रहा है ब्ला ब्ला ब्ला
तो उस टाइम पे रोहित सर ने उसको बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बात सिर्फ इतनी आती है कि कोई और करे, मतलब मैं सिर्फ तेजस्वी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप मतलब इफ यू सी, अगर कोई वॉइस उठाता है, जैसे कि रवि दुबे ने भी उठाया था, रवि ने भी आवाज उठाई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको और भी बोलूं, जैसे कि दूसरे सीजन से भी अगर आप ऑप्शन अगर आप ले लो, तो कोई भी आवाज उठाता है ना तो वो बिग बॉस बन जाता है। बात यही पे आके खड़ी हो जाती कि रूबीना ने आवाज उठाया, रूबीना ने ये बोला तो रूबीना ने बिग बॉस चालू कर दिया। लेकिन अगर आपको कंटेंट चाहिए तो उसी बिग बॉस वाली के पास ही तो आप जा रहे हो ना कंटेंट लेने के लिए, वो भी तो एक बहुत बड़ा बात है कि आप उसी बिग बॉस वाली के पास ही जा रहे हो, चाहे वो जीते ना जीते डजंट मैटर, बट अब उसी के पास जा रहे हो कंटेंट लेने के लिए। दिस इज माई ओपिनियन कि आप उसको ब्लेम तो कर रहे हो सरेआम की वो बिग बॉस खेल रही है। जैसे मुझे अभी ये जो मोहित और तुषार का एटीट्यूड है, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल नहीं मतलब भा रहा है कि वो दोनों मतलब ब्लेटेंट रूबीना के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि रूबीना बिग बॉस खेले, बट वो अपने राइट्स के लिए क्यों खड़ी नहीं होगी, दैट इज माई क्वेश्चन। वो अपने राइट्स के लिए क्यों खड़ी नहीं होगी? कल भी ऐसे इनडायरेक्ट उसके ऊपर चढ़ना कि चलो कल तो तुषार ने कुछ गाइस, नहीं बोला, क्या ये तो ये प्रतीक सहजपाल है? ये हम्म। नहीं नहीं, आर यू प्रतीक का श्योर? लेग इतना पतला है क्या? नहीं, प्रतीक तो कूदा ही नहीं, वो तो चिपक गया था उसको नहीं, नहीं वो लेके, तो वो मुझे नहीं। कहाँ पता से है, होगा? एपिसोड जो मैंने देखा है, उसमें प्रतीक हम्म। आगे बढ़ा ही नहीं है। क्या इसके राइट हैंड पे टैटू दिख रहा है मुझे? मैं इसको अगर ज़ूम करता हूँ, 1 सेकंड लेकिन इसको। इतना जल्दी कैसे वाइल्ड कार्ड आएंगे आप बताइए तो। नहीं, नहीं, ये हाँ वाइल्ड सही कार्ड बोला है ही डॉक्टर नहीं। साहब। नहीं, ये ये वाइल्ड कार्ड पूरा है ही हाथ नहीं। का पैटर्न है, ये पैटर्न हाथ का पैटर्न प्रतीक जैसे ही लग रहा है, सही तो बोले हैं। क्या ये प्रतीक सहजपाल दिख ही है? नहीं रहा, कौन कौन सी पिक्चर डॉक्टर साहब, यहाँ दिख 1 नहीं रही। सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं ये उसके ऊपर जो ये पाँव जो दिख रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ वही मैंने कहा, पैर दिख रहे हैं हमें, आप हाथ कह रहे हो। हाथ हाथ ही रहा ना, ऊपर 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 वाला हाथ भी हाथ तो भी दिख तो रहा है है, उसका, देखो हाथ है वो। मैंने भी अच्छा जूम अच्छा। करके देखा, हाथ भी तो है, देखिए ध्यान से। और हाथ का जो हाथ है उसका लेकिन ये तरीका है लेफ्ट ना। हाथ, ये लेकिन है लेफ्ट हाथ है ये भाई, सीधा ये हाँ ये हाँ टैटू हाथ वाला हाँ। नहीं है। हाथ है, ये टैटू नहीं वाला नहीं हाथ है लेफ्ट, उसका, प्रतीक का। हाँ लेकिन नहीं टैटू नहीं दिख रहा जेबे कोई भी। लेकिन उस वो तो बड़ा ही नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बड़ा ही नहीं, नहीं, वो मतलब वो तो तो हमने डर से मारा देखा बैठ ना, गया। वो हमने देखा वो है तो कि वो बैठ गया। बड़ा नहीं। हाँ वो बड़ा तो ही हमने नहीं। देखा है ना, वो तो एपिसोड में देखा है। बट ये जो हम्म है ना, ये जो मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, ये विजुअल्स हम्म में ये कोई कंटेस्टेंट है जो फट से ऐसे चल के आ रहे हैं और नीचे गिर रहे हम्म हैं। बहुत, इसकी हम्म। शक्ल नहीं दिख रही है। ये कंटेस्टेंट की शक्ल अच्छा बिल्कुल नहीं दिख रही है। अच्छा ये अच्छा एक अच्छा, उसमें ओके। आया है। तो अब मुझे ये जानना है, मैं इसको चला नहीं सकता यहाँ पे। 1 सेकंड, इसको बैकस्टेज करके देखता हूँ कि क्या है ये। मुझे तो लड़की लग रही है डॉक्टर साहब। हाँ, ये कौन है? हाँ, लड़की लग रही है। ये कनिका मन ऐसे गिरी लड़े थी। हाँ। कनी ये कनिका गिरी थी क्या ऐसे इस तरीके से? तो ये लड़की ही है, लड़की ही है, ये लड़की ही है लड़की ये, हाँ है बेटा, कौन कह रहा लड़की है है ये भाई। प्रतीक देखो वो ना सब? इतना प्रतीक के पतली पैरों टांग पे इतना। बाल है बहुत सारे, इतने छोटे ये भाई एकदम। लड़कों के हाँ पता चल जाता है। हे भगवान, मतलब अनवर जी ने एकदम पूरा पॉइंट आउट करके बोल दिया, बाल है उसके। अच्छा, नहीं डॉक्टर मुझे साहब लगा 1 एक चीज, सेकंड के लिए कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि प्रतीक ने टास्क करा था और फिर वो आगे, फिर पता नहीं नहीं क्या है। नहीं डॉक्टर साहब, हकीकत यही है, वो हकीकत गीला तो यही है। होता, मैं वो गीला तो होता स्टंट थोड़ा। अबॉर्ट गीला भी किया नहीं, है। वो तो खंबे को पकड़ रखा था जैसे कोई, अब मैं क्या बोलूं, वो जैसे पकड़ के रखते हैं, केला देते हैं जो बंदे, तो उस हिसाब से पकड़ रखा था, वो तो छोड़ा ही नहीं था, वहां पे कहाँ पे रुका? वो तो हम्म। हिलने की बात, वो तो बिल्कुल उसको जो एक लास्ट में पॉइंट था उसको पकड़ के हिला भी नहीं था। अरे तो कनिका, मुझे कनिका दिख गई, दिख गई, अब तो शक्ल से भी हाँ पता चल गया। कनिका ही है ये, मैं वही सोचूं, कनिका ही है ये। बता। डॉक्टर साहब और एक चीज बोलना चाहूंगी, जो प्रोमो के बारे में आप दिखा रहे थे ना, बैक स्टेज एक प्रोमो दिखा रहे थे आप, मोहित और रुबीना ये रहा। वाला। तो हाँ एग्जैक्टली, तो मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली डॉक्टर साहब क्या है कि आई फील जब से रुबीना ने मोहित को मुंह के ऊपर बोला है ना कि मुझे लगता है तुषार और मोहित मेरे कंपटीशन है, तो और मुझे इनको आउट करना है, तब से मतलब तुषार और मोहित दोनों को ही थोड़ा सा ना लग गया वो चीज कि यार कैसे मुझे बोल दिया। बट मैं तो मतलब
ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मुझे कोई बोले कि तू मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो, तो मैं तो उसको बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत ही प्राउडली लूंगी कि भाई मैं मतलब किसी की मैं तगड़ी कॉम्पिटिशन हूँ, कोई मेरे से डरता है। और रुबीना ने तो साफ साफ कहा कि हाँ ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, मैं इनको जरूर निकालना चाहूंगी। तो मोहित का तब से ही वो चल रहा है। तुषार तो फिर भी थोड़ा बीच बीच में इधर उधर भटक जाता है, कंट्रोल कर लेता है, बट मोहित का तब से चल रहा है। और ये एलिगेशन सीधा सीधा रुबीना के ऊपर लगाना कि तुम दिखना चाहती हो, आई यू सीरियस? प्लीज गो एंड वॉच बिग बॉस, नहीं, यू विल अंडरस्टैंड कौन रूबीना दिखना चाहता है रूबीना और कौन नहीं थोड़ी-सी दिखना उस टाइम भी चाहता है। ये वाला झलझलाई टास्क थी भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाला टास्क भी होगा, शॉक वाला। हाँ, ये हो होगा। सकता है। नहीं, जैसे ये वाली हाँ, बात अभी आई है definitely। डॉक्टर साहब, जैसे रुबीना का जैसे अभी हुआ था, फैजू ने और मोहित ने कहा था कि थोड़ा वीक लगी थी और वो टास्क थोड़ा इजी था, तो वहाँ पे रुबीना का भी एक अलग था। उन्होंने फटाक से उनको जवाब दिया था दोनों को कि तुम्हें ऐसा लगता है, तो वहाँ पे वो टास्क तो शायद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जवाब दे रहे थे बार बार। तो वहाँ पे भी रुबीना ने भी उनको जवाब दिया। तो उस टाइम अगर रुबीना को वो टास्क करना था तो कहती ठीक है, आपको लगता है, चलो मैं टास्क करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज तो रुबीना की भी एक अलग थी। नहीं नहीं, आप प्रोमो की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे मोहित के साथ उसकी बात हो रही थी, जब नहीं, मोहित कल ने उसको कल के बोला। कल के एपिसोड में नहीं, जब कल के उन्होंने एपिसोड कहा में था। तो वो बहुत फनी वे में बात को ले रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रुबीना कल के शो मतलब कल के एपिसोड में जब उसको बोला गया, उसका जो टास्क आ रहा था उसको जब बोला गया, तो पहले उसने क्लियरली बोला कि मैं अगर अब तुम टास्क को इस बेसिस पे जज कर रहे हो कि किसने अगर कंप्लीट किया है, आप तो उस अगर बेसिस पे आप टास्क को मैंने कंप्लीट अगर किया है। आप रोहित सर को फिर नहीं आना चाहिए था। जब रोहित सर ने उन दो से पूछा है, फैजू और मोहित से, तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया। तो फिर रोहित सर को भी नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं पीछे तो आपको अगर किसी की नजीर ही देनी थी पिछले टास्क की, तो फिर आपको उन दोनों से पूछना भी नहीं चाहिए था। नहीं 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 आपने डॉक्टर, पूछा नहीं है। नहीं अनुज जी, आप शायद से समझे नहीं कि रोहित सर ने वो बोला क्यों। देयर इज अ रीजन ही सेड दिस, बिकॉज जब जिस वीक को निशांत के साथ रुबीना को डाला गया था एलिमिनेशन टास्क में, आप ध्यान से सुनिएगा उनका क्राइटेरिया क्या था। उनका क्राइटेरिया ये था कि हम उस बेसिस पे नहीं जज कर रहे हैं कि किसने टास्क कंप्लीट किया कि नहीं किया। वो इस बेसिस पे जज कर रहे कि जिसने कंप्लीट नहीं किया उसी को भेज दो। सीधा सीधा उन्होंने बोला कि वो देखना नहीं है किसका परफॉर्मेंस कैसा था। रुबीना बार बार हाँ, बोल रही थी कि आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी तो जज हाँ, तो करो, लेकिन उस उन्होंने टाइम मेरे सीधा को सीधा ऐसे बोला लगा, कि उस नहीं। टाइम मुझे ऐसे लगा कि उनको लगा कि अब रूबीना ना चले जाए टास्क में, तो चलो मैं थोड़ा कुछ बोल देता हूँ बीच में। तो मेरे को तो ऐसा लगा फैजू जो बोलना चाहता था, शायद रोहित सर के डर के मारे उसने बोला भी नहीं जो वो कहना चाह रहा था। फिर उसने अपना नहीं डिसीजन चेंज किया फैजू ने उन्होंने। तो क्लियर कट बोला, हुँ। फैजू ने क्लियर कट बोला। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर साहब और अनवर जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फैजू और जन्नत का दोस्त है। मैंने तो कल भी ये बात बोला, फैजू और जन्नत बहुत अच्छे दोस्त है। तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके लिए वो खटक भी रहा था ना कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि फैजू ने लास्ट में बोला कि हाँ अगर उस हिसाब से देखे, जब रोहित सर ने बोला कि लास्ट वीक फिर आपने उस टाइम पे जब निशांत और और उसका फैजू एलिमिनेशन की था, जन्नत भी बहुत तो किस अच्छी हिसाब दोस्त से है, सोच और रहे थे। जन्नत और रूबीना की फाइट हो चुकी है, हमें ये भी देखना नहीं नहीं, चाहिए। जन्नत और फैजू बहुत अच्छे दोस्त है, रूबीना नहीं। रूबीना से पहले जन्नत और फैजू, आपको शायद से नहीं पता, बट जन्नत और फैजू बाहर से ही बहुत अच्छे दोस्त है। इट्स नॉट इन द शो, दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स नहीं, सिंस अगर लास्ट 5 फ्रेंड 6 इयर्स। अगर बाहर से वो दोस्त भी हो, 10 साल की भी दोस्ती हो, अगर ट्रॉफी आएगी ना, तो आपको पता हाँ, ही है कि फिर दोस्ती साइड रख नहीं के नहीं, ही बंदा ट्रॉफी का अपना बात बॉन्ड नहीं रखता बोल है। रही हूँ मैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपका कोई शो में दोस्त बना है और अगर आपका कोई बाहर से दोस्त है, अगर उन दोनों के बीच में आपको चूज करना पड़े, तो आप ऑब्वियसली अपनी बाहर वाली दोस्ती को पहले लाइक इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करोगे ना, फिर तो आप अपनी दो शो की दोस्ती में करोगे। क्योंकि फैजू और रुबीना भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मतलब दे आर वन ऑफ द, मतलब मैंने देखा उन लोगों का वीडियोस वगैरह। रुबीना मोस्टली फैजू के साथ वीडियोस डालती थी जब उसका जब शूटिंग वगैरह भी चलता था। तो इट्स हाँ, नॉट दैट, बट मुझे ऐसा मैंने लगा। तो ये भी देखा कि अधिकतर जो प्रतीक की जो रील आती थी वो रूबीना के साथ ही आती थी, डांस भी कर रहे थे हाँ, वो रुबीना रूबीना और के साथ। प्रतीक भी बहुत अच्छे दोस्त बन लेकिन गए थे। लेकिन रूबीना ज्यादा थोड़ा सा फनी वे लेती थी प्रतीक को, और वो तो कहती थी मुझे सपना है। जिस दिन वो निकला उस दिन कहा कि मुझे सपना है कि शायद प्रतीक जा रहा है। ये बात तो रूबीना ने भी कल के एपिसोड में देखिए, कही मैं थी। तो आपको पहले भी बोली हुई बात अनवर जी की, स्टंट्स के अलावा जो बाकी सारी बातें शो के अंदर होती है वो सारी स्क्रिप्टेड होती है। क्योंकि जब जन्नत के साथ रुबीना का फाइट हुआ, एग्जैक्टली उसी के बाद वाले दिन रुबीना ने स्टेटस दिया था अपने क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम में, और जन्नत ने भी स्टेटस दिया था अपने इंस्टाग्राम में। एकदम क्लियर कट उसमें समझा जा रहा था कि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। वो लोग इवन मॉल भी गए थे जहाँ पे राजीव अदातिया था, इवन प्रतीक सहजपाल भी था, सारे चार जन मिलकर एक साथ घूम घूम रहे थे ना। दे वर एब्सोल्युटली मतलब ओके। तो इट्स नॉट दैट, ये पूरा पता चलता है। तो मैंने जैसे कि कल भी बोला, जो ऑन बैक स्टेज उन लोग का जो चलता है, जो ये रिकॉर्डिंग क्रू उन लोगों को मेंबर्स वो लोग को कराते हैं, थोड़ी सच होता है, वो सच नहीं होता है। दैट इज ऑल स्क्रिप्टेड। ओनली द
स्टंट्स आर देयर जो तो स्क्रिप्ट स्टार्स नहीं के कर अंदर जो सकते, उनकी तो नहीं तो फाइट मुझे हुई लगता थी है वो भी वहां कर पे देते। जन्नत और रुबीना ही ऐसे दो खिलाड़ी थे जो रुबीना के साथ उस टाइम खड़े थे, वो भी मुझे याद है जब वो एक टास्क हुआ था हाँ, इनका। बाद वाले में हाँ, जब वो आप चीटिंग वाला बोल रहे हो ना, क्या नाम है उसका, चीटिंग वाला। कनिका, हाँ कनिका ने जो किया, तो उस टाइम पे तो जन्नत क्या वहां पे मोस्ट ऑफ देम वर स्टैंडिंग विद रुबीना एक्सेप्ट मोहित, तुषार एंड प्रतीक, इन तीनों के अलावा मोस्ट ऑफ देम वर स्टैंडिंग विद हर तो ओनली। क्लियर बात ये निकल के आ रही है कि जो रुबीना से ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर वो ढंग से हम समझने की कोशिश करें तो मोहित को है फिर हम। हाँ, क्योंकि तुषार फिर भी थोड़ा कंपटीशन में कंसंट्रेट करता है, मेरे हिसाब से तुषार इज मोर कम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव नहीं होगे तो आप इस वाले गेम में आए क्यों हो। रूबीना भी काफी कॉम्पिटिटिव है, उसको पता है कि मैं शायद से इन लोगों के जैसे इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, बट आई विल गिव माई बेस्ट ना, मैं तो कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने का। मोहित का मुझे समझ में इसलिए नहीं आता है, टू बी अब ऑनेस्ट ये अनवर जो जी। टास्क है जिसके अंदर पानी मार रहे हैं फायर की तरह, और इसमें जो तो ये कह रहे हैं कि रुबीना सबसे पहले नीचे गिर गई फिनाले टास्क नहीं में। वो मुझे नहीं पता, वो तो क्या हुआ है वो तो मुझे देखने के बाद पता चलेगा, वो तो देखिए स्टंट का बात है, उसमें तो स्क्रिप्टिंग नहीं होता ना, स्टंट में जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो जो दिखाया गया प्रोमो में, मुझे प्रोमो में इसलिए खटका क्योंकि उसने ये बात बोली कि तुम दिखने के लिए कर रही हो, आई यू सीरियस। रुबीना दिले को उसने कभी देखा नहीं है शायद से, शी इज वर्किंग फ्रॉम छोटी बहू, उसको इंडस्ट्री में मोहित से ज्यादा हो गया टाइम, सो आई डोंट थिंक सो मोहित मलिक हैज टू टेल कि रुबीना दिखने के लिए क्या कर रही है। रुबीना दिलेक उससे बहुत बड़ा नाम ये है, किसने कहा था, शी इज अ किसने कहा बिग था? नेम। मोहित ने कहा था। मोहित ने कहा, यस मोहित ने ये कहा कि इसने तुमने अभी बोला दिखने के लिए। दिखने के लिए नहीं, हाँ, मोहित को ये कहना दिखने के लिए चाहिए था एग्जैक्टली। कि आप दिखने के लिए नहीं, आपको दिखाया ज्यादा जा रहा है, ये कहना हाँ चाहिए था वो भी मोहित बोल को। सकते हो, हाँ वो भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसे बोलना कि दिखने के लिए, रुबीना को दिखने की क्या जरूरत है? अगर मान लो चैनल की वो फेस है और चैनल उसको दिखाना चाहता है, तो इसमें रुबीना की तो गलती नहीं है। जैसे कि रुबीना ने भी कल बोला कि टास्क अगर मेरे को ऐसे दिए जा रहे, टास्क मैं फिट थोड़ी कर रही हूँ, टास्क तो ये लोग फिट कर रहे हैं, तो आप यू क्वेश्चन देम ओनली। अगर जैसे कि डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन भी उठा के आ रहा है कि रुबीना को इजी टास्क मिल रहा है, लेकिन इजी टास्क, ये मुझे प्रॉब्लम है, एक ये दोगलापन से मुझे प्रॉब्लम है। इजी टास्क सिर्फ रूबीना क्या अकेले परफॉर्म कर रही है? उसके साथ साथ जो दूसरा परफॉर्म कर रहा है आपको वो नहीं दिखता है? निशांत इजी टास्क नहीं परफॉर्म कर रही थी, फिर उस हिसाब से अगर देखे तो श्रुति इजी टास्क नहीं परफॉर्म कर रही थी, कनिका इजी टास्क नहीं परफॉर्म कर रही थी, बिकॉज रुबीना दिलेक इज अ कलर्स फेस, तो वो इजी हो जाता है। आई अग्री, मैंने कल भी बोला है कि वो एक एडवांटेज रुबीना के पास है कि वो कलर्स फेस है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर आप उसको भी ब्लेम करो जो उसके साथ टास्क में परफॉर्म कर रहा है या कर रही हाँ, है, फिर और वो दूसरा उसको भी फेवर कंटेस्टेंट दो। दुआ भी मांगे कि रूबीना के साथ उसके टास्क होंगे तो उसे भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी बोलो कि जैसे कनिका परफॉर्म की है तो कनिका के लिए भी फेवर हुआ, फिर निशांत ने परफॉर्म किया है, निशांत के लिए भी फेवर हुआ है, श्रुति ने परफॉर्म किया, श्रुति के लिए भी फेवर हुआ है। सी लाइक दैट देन ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो इजी टास्क सारे टास्क जीत रही है। निशांत के साथ जो इजी टास्क था अकॉर्डिंगली अगर देखे तो वो तो हार गई वो टास्क। तो ऐसा तो नहीं है जो हमारे लिए इजी हमको लग रहा है शायद से वो कंटेस्टेंट्स के लिए उतना इजी ना हो, बिकॉज हम तो यहाँ पे बैठ के जज कर दे रहे हैं कि हाँ ठीक है वो इजी है, लेकिन हमारे लिए जो इजी है वो अब उसके लिए इजी नहीं भी हो सकता है, दैट्स द हम तो पॉइंट। अगर प्रतीक को और बाकी कंटेस्टेंट को जज करते हैं बैठ के, तो हम रूबीना को भी करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, करिए जज, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सब जज करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, वो बात नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप रूबीना को भी बोल रहे हो कि रूबीना को इजी मार्क्स मिल रहा है, तो साथ साथ में जो उसके साथ परफॉर्म कर रहा है उसको भी इजी ही मिल रहा है, फिर अगर लॉजिकली देखे तो कनिका को भी इजी मिला है, टेक्निकली जन्नत तो को भी इजी मिला है क्योंकि फिर जन्नत फिर ने भी तो मैं, परफॉर्म किया है। अगर बात है तो मैं चाहूंगा कि रूबीना फिनाले में जाए ना, क्योंकि फिनाले का जो टास्क होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए, कभी रूबीना चलेगी तो वो इजी टास्क ना बन जाए। नहीं वो तो देखिए वो तो उसके हिसाब से होगा भी नहीं, फिनाले टास्क मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से होता है कि जैसे लास्ट टाइम भी अर्जुन बिजनाली और जो इसका था दिव्यांका त्रिपाठी का था, उसका जो फाइनल टास्क था, अर्जुन भी कोई खास परफॉर्मर नहीं था, बिगनिंग से अर्जुन ने भी रूबीना के जैसी बहुत सारी गड़बड़ की है, गड़बड़ अच्छा गड़बड़ करते 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 वो पहुंचा है। अगर हम जेन्युइनली देखें तो दिव्यांका त्रिपाठी शुड हैव बीन द विनर, ये सबको अपने आंखों से सबको दिख रहा था, तो इट्स नॉट दैट। तो वो भी लास्ट में जाके उसने टास्क परफॉर्म किया, देन ही वन। अब किस वजह से जीता, उसको क्यों जिताया गया, क्या वो जीता है या असली में जीता था, दैट आई कांट से, बट वो तो डिपेंड करता है चैनल के ऊपर। लेकिन अगर टास्क परफॉर्म वो नहीं कर पाएगी, सिंपल एज दैट, अगर टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो नहीं जीत पाएगी, एज सिंपल एज दैट। नहीं, अगर निशांत के साथ इतना इजी एक टास्क वो आरोप हार मैं सकती है वापस लेना तो चाहूंगा, जो फाइनल एक हार आरोप बिग बॉस में लगा सकती है। था कि उनको, जो उनके हस्बैंड आए हैं अभिनव शुक्ला, और उनको एक बैसाखी की तरह उस गेम में भेजा गया 14 के अंदर,
तो यहाँ पे मैं करेक्ट कहूंगा कि वो अकेले अकेले फाइट कर रही है, यहाँ पे कोई साथ नहीं है करेक्ट उनके। मैंने पहले भी बोला है कि उनको कभी किसी की जरूरत पड़ी नहीं है। जब रुबीना ने क्लियर भी किया था कि मेरे को जब बुलाया गया था तो अभिनव को मेरे साथ बुलाया गया था, मतलब अप्रोच किया गया था, मैंने मनाया था अभिनव को मेरे साथ आने के लिए। सो इट वाज नॉट अभिनव हु वांटेड टू कम टू द शो विद मी, इट वाज मी हु एक्चुअली वांटेड हिम टू कम विद मी। सो इट इज नॉट दैट, मुझे हाँ मुझे लगता तो है शी फिर इज 11 क्वाइट में यही हो जाता है ना, फिर 11 में वही फॉर्मेट हो जाता है कि यहाँ पे भी साथ भेजा है, जुड़ता है बिसाती के, एग्जैक्टली तो आई इसलिए थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। एंड आई थिंक अगर रुबीना को ऑफर, जैसे कि मुझे जितना सुनने में आया था 11 में ऑफर हुआ था रुबीना को भी, बट रुबीना सेड नो। तो अच्छी बात है अगर रुबीना ने नो बोला इस बार, वो उसने हाँ बोला। आई थिंक वो शी वांटेड टू प्रूव पीपल कि मैं अकेले भी कर सकती हूँ। एंड अगर ऑनेस्टली मैं अभी भी बोल रही हूँ अनवर जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रुबीना ये शो नहीं भी जीते, क्योंकि ये उसका फोर्टे नहीं है। दिस इज नॉट अ फोर्टे, शी हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हरसेल्फ इन बिग बॉस। और ये जो खतरों के खिलाड़ी नहीं, है, वो इतना भी ये परफॉर्म कर नहीं रही है जीत ना, सकती ये है, मेरे लिए ऐसे आप बहुत कैसे बड़ा कह बात है। सकते हो? ये तो हाँ जीतने के अगर होंगे, टास्क अच्छा करेंगे तो जीत भी सकते हैं, आप हाँ ये कोई डिसाइड जीतेगी। करते हो? नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं या तो डिसहार्टन, जैसे आपको अगर वो बिग बॉस हार जाती तो मैं डिसहार्टन हम्म होती, मैं आपको सच बता रही हूँ। ठीक है मैं डिसहार्टन होती अगर वो बिग बॉस हार जाती। लेकिन अगर वो खतरों के खिलाड़ी नहीं हार जीतती है, या फिर वो हार जाती है, या हम्म फिर सेकंड पोजीशन में भी आती है, या तो फिर मान लीजिए टॉप 5 में भी आ जाती है, तो मेरे लिए वो हम्म भी ठीक है, बिकॉज शी हैज डन हर बेस्ट। और तो आपको रुबीना से पता तो जितना नहीं हो चल पा गया रहा कि है उतना वो विनर कर कौन रही है, है। इसलिए आप ये बातें कह रहे हो? आपको नहीं पता है मैं कौन विन? मुझे कैसे पता चलेगा? अरे डॉक्टर सबको नहीं पता चला, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे तो सोर्सेस सब तो गलत आप होते पहले हैं ही अनवर जी। आप 10 दिन, आप मेरे 10 वीक सोर्सेस पहले ही बिल्कुल हथियार गलत घेर रहे हो, है। आप 10 दिन पहले ही हथियार घेर रहे अनवर थे भाई कि देखो विनर। इसमें ना दिक्कत पता है क्या अनवर भाई, बात ये है एग्जैक्टली कि ये जो टॉप 5 नहीं प्लेयर नहीं तो जा रहे हैं ना ऑनेस्टली ये भाई, स्पीकिंग मजाक ये नहीं, बात नमन हुई है एक कि सेकंड, मैं मजाक को कोई भी असाइड जीत करती सकता है हूँ। इसके अनवर अंदर। जी मुझे नहीं पता चला अभी तक, अगर मुझे पता चला होता तो मैं अब तक नमन को तो बता ही चुकी होती, क्योंकि नमन को मैं पहले ही उस बार भी आप बताई थी। बिल्कुल मत बताना। बस सही है, सही है, सही है। अरे तो मैं ये नमन कह गाइस, रहा को हूँ ही जय भाई, बताना। ये इतने सारे 300 लोग बैठे, लाइक बिल्कुल नहीं है, लाइक मारो जल्दी से। यस। भाई मैं ये कह रहा था ये भाई मैं कि क्या है ना, जब ये टॉप 5 जो प्लेयर है ना, ये इनमें से कोई भी जीत सकता है। आप देखो इन टॉप 5 प्लेयरों को, उसमें जन्नत का नाम आ रहा है, जन्नत का नाम आ रहा है, उसके अंदर मोहित का नाम आ रहा है, तुषार का नाम आ रहा है, रुबीना का नाम आ रहा है, और फैजू का नाम आ रहा है। ये पांचों प्लेयर देखो ये भाई, ये सारे बंदे वो है जो कोई भी कहीं से भी गुजर जाएंगे, टास्क कर जाएंगे। कुछ प्रतीक का मतलब भी ले कुछ रहे हैं, वो निकल चुका है, वो क्या करेगा। ठीक है देखो अनवर भाई, वाइल्ड कार्ड असल आ में रहा है। अरे वाइल्ड कार्ड में भी निकल जाएगा अनवर भाई, जो ऐसे वाइल्ड कार्ड आते हैं वो आपको भी नहीं कैसे जीतते हैं। पता? आपको भी पहले पता चल जाता है। खबरी है, तो मैं खुद खबरी है, बता देता हूँ आपको, मैं खुद बता खबरी देता है। हूँ, नहीं जीतते। अरे वाइल्ड कार्ड अनवर भाई कभी नहीं जीतते। एक बार आपको 3 बारी डाल दूं अंदर में गेम के अंदर, आपको जिता दूं, ये तो दूसरे बंदे में नाइंसाफी है। 10 बारी डाल दूं मैं टीमों के अंदर, एक बंदे को नहीं निकालूं फिर नहीं दोबारा डाल नहीं दूं, नहीं फिर नहीं दूसरा नमन, वेट वेट वेट, लेट मी करेक्ट यू हियर, अनवर वाइल्ड भाई, कार्ड वाले जीतते अनवर हैं। भाई, एक अनवर सेकंड भाई में सुन रहे हो? बताती हूँ। अनवर भाई सुन रहे हो? बताओ क्या कौन वाइल्ड आया था कार्ड वाइल्ड जीता है कार्ड में कि वो जीता था? पिछले सीजन वाइल्ड कार्ड सिद्धार्थ जीता शुक्ला, है नमन। सिद्धार्थ शुक्ला भी जीता सिद्धार्थ है। शुक्ला जीता है। जी अरे जी 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 जीता सिद्धार्थ है, शुक्ला जीता था है। नहीं वो नहीं प्रतीक। अनवर नहीं भाई, नहीं अरे यार नहीं, ये एक सब बोल सेकंड के रुको फायदा नहीं है, रुको ये सब बोल के फायदा रुको नहीं है। रुको। सिद्धार्थ शुक्ला, नहीं सिद्धार्थ मैं शुक्ला था, बताता हूँ, लेकिन मैं वो आया था, नहीं उसको रीजन लाया गया रीजन था रीजन देता हूँ वाइल्ड अब कार्ड सुनो, में। अब मैं नमन की सुनो। अब अरे यार, अब हाँ ठीक है तुमने सुन सबने अपना सुन। बोल लिया, तुमने बोला ना सबने अपनी बात में, मैं तुम्हारी बात में 15-20 मिनट में तुम्हारे बीच में किसी के बीच में नहीं बोला मैं। अब मैं जब बोलने वाला हूँ सब बीच में उंगल करने आ जाते हैं, ये दिक्कत लगती है मेरे को। तो ये बात ना करा करो। फिर मैं आराम चुप बैठा था। मैं मेरा पॉइंट ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला था, ठीक है ना उसके जैसा आया है ना उसके जैसा आएगा, सिंपल सी बात है। और वो टास्क में नंबर 1 था, वो टास्क कर जाता था। वो अर्जुन कपूर का सीजन था, आपको पता है अर्जुन कपूर आया था पहली बार सीजन कराने के लिए, उसने अर्जुन कपूर को सुना दी थी, पता है आपको? मैंने पूरा सीजन देखा, मैं 3 बार देख चुका हूँ यूट्यूब पे। अर्जुन कपूर से लड़ाई हो गई थी सिद्धार्थ शुक्ला की, उसने उसको सुना दी थी। उसने कहा चलो चलो अपने घर होगा, क्योंकि अर्जुन कपूर कुछ मतलब कोई उसके साथ कोई इनकी भिड़ गई थी गेम के रिलेटेड और टास्क के रिलेटेड, तो अर्जुन कपूर से भिड़ गई थी। ये देख लेना जाके सीजन में, मैं 3 बार सीजन देख चुका हूँ सिद्धार्थ भाई का, तो सब ध्यान रखता हूँ। तो सिद्धार्थ शुक्ला से अगर मैं प्रतीक की अगर करूँ, वाइल्ड कार्ड आप कह रहे हो कि वाइल्ड कार्ड जीत जाएगा, चलो मैं कहता हूँ जीत जाएगा, जब आपकी बात मानी। अरे वाइल्ड कार्ड करेगा तो कुछ, जब 5 टास्क आप हार के गए हो तो कुछ नहीं कर सकते वैसे भी। चलो वो बात छोड़ो जी भाई, अब आगे की बात करते हैं। ये ना हम ना बेकार के टॉपिक पे बात शुरू कर देते हैं, बेकार के टॉपिक पे, बेफालतू के टॉपिक पे। प्रतीक, अबे प्रतीक नहीं नहीं जीत सकता, नहीं नहीं, नमन, ये पहले बेकार बात टॉपिक को नहीं है समझने ये। की कोशिश करो। बात प्रतीक की नहीं है, मैं बताती हूँ, एक सेकंड, ठंडे दिमाग अरे से मैं पहले आपको बात ये करते दत्ता हैं। ये अरे मैं बात दत्ता आपको, प्रतीक अरे की नहीं दत्ता मैं है, आपकी बात, अरे मैं सुनो। आपकी बात समझ गया मैं। अरे प्रतीक की बात नहीं, मैं हाँ आपकी बात समझ गया। मैं कह रहा हूँ हाँ वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड की बात जीत है। सकता है। हाँ आपने मेरे को बता दिया, एग्जैक्टली, मैं कह दिया, मैं हाँ आपको एग्जैक्टली। क्या बोला यार, मैं आपकी बात पे एग्री तो कर रहा हूँ, मैंने ये तो बोला है और क्या बोला है, लेकिन बंदे में भी तो दम होना चाहिए।
आप घोड़े हाँ, पे जिस दैट पे ऑल्सो पैसा आई लगाते हो एग्री। उसमें तो दम होना हाँ, चाहिए। दैट ऑल्सो आई वही एग्री तो मैं विद कह यू रहा हूँ, कि क्या कह बंदे रहा हूँ में मैं, दम यही होना तो बोल रहा चाहिए। हूँ। बंदे में बस जीतने लायक दम होना चाहिए, 5 वो भी है। टास्क हाँ, दैट 5 इज टास्क ट्रू। आप करके जा रहे हो, आप दैट इज हार के ट्रू। आ रहे हो, 5-5 जैसे टास्क कि तो आप नहीं कर सकते। बस जैसे कि एग्जाम्पल जब बिग बॉस में अली आया था वाइल्ड कार्ड, तो उसमें दम था। दम लेट्स था, बी जभी वेरी तो आ ऑनेस्ट, गया वो, अली जब आए थे तभी दम तो था। आगे तक गया। या आई हाँ, एग्री, आई एग्री, मेरा आई एग्री, पॉइंट ही वही है, टोटली और एग्री। कोई पॉइंट नहीं है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। ये मेरा कोई वो आदत नहीं है कि मैं अपनी बात पकड़ के बैठ गया और हम किसी की बात मानते नहीं भाई। अब आपने बोला, मैंने मान ली बात आपकी, मैंने कहा हाँ, जीत गया, ठीक है, लेकिन कोई बंदे में दम और होना चाहिए, होता मेरा पॉइंट कोई ये और होता तो वो जीत सकता था, मतलब। हाँ, अनवर भाई जीत सकता था, अगर ऐसी बात हो तो। नहीं, अगर लेकिन वाइल्ड कार्ड उसको जीत स्ट्रांग होना सकता था, पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग भी तो स्ट्रांग होना होना पड़ेगा पड़ेगा, अनवर भाई। उसको अनवर कॉम्पिटिटिव भाई होना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव भी तो, अनवर भाई ये बंदे में दम होना चाहिए टास्क करने का यार। मेन बात ये, आपको मैं वाइल्ड कार्ड में ला रहा हूँ अनवर भाई, ठीक है, आप करके दिखा रहे हो, आप करके दिखाओगे तो आपको टीम जिता देगी, आप जीतोगे। आप जीतोगे, क्यों नहीं जीतोगे? टास्क तो करोगे ना आप। लेकिन आप जब पार्ट और पर एक चीज टास्क क्या हार है के गए कि हो, और एक चीज कहाँ क्या से है कि जीतोगे? देखो नमन, और एक चीज क्या है कि टास्क में हेरा फेरी होता नहीं है, मतलब इन द सेंस टास्क में आप हेरा फेरी कर भी नहीं सकते हो। मतलब अगर आप कोशिश भी करो तो रोहित शेट्टी फट से पकड़ लेगा। वही बात है ना कि अगर आप कोशिश भी करो, जैसे कि प्रतीक का एक आदत है कि वो लूप होल्स निकालने की कोशिश करता था, तो अगर वो कोशिश करेगा भी तो वहां पे वो पकड़ा जाएगा। चाहे वो, चलो लेट्स नॉट टेक द नेम ऑफ प्रतीक, सिर्फ प्रतीक क्यों, बाकी कोई भी कोशिश करे तो वो लूप होल्स कैसे मैं भी निकालने की ये कोशिश करे तो फ़ियर फैक्टर देख रहा था रोहित शेट्टी पकड़ खतरों लेगा। के खिलाड़ी का। इसमें भी जो है बंदा बोल रहा है कि शॉक जो है वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल है शॉक जो देते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट जो देते हैं, उस टाइम पे भी ये सेम टास्क है। और वहाँ पे भी थोड़ी फन, मस्ती सब कुछ ये सब कुछ होता है। मैंने फ़ियर फैक्टर भी देख लिया। सब जगह ही तो होता है, लोग सब जो जगह। तो जो लोग बोलते हैं ना कि क्या बना दिया, कॉमेडी शो बना दिया, ये बना दिया, भाई सब जगह हो रहा है। जिसकी फ्रेंचाइज़ी है ना वहीं पे भी हो रहा है। तो तो जस्ट बिकॉज़ कॉमेडी, कि हाँ, एक चीज़ हो रही थी मैं ट्विटर पे तो देख रहा था वो तो कि किसके लिए ज्यादा हुई है, वो भी तो बात हो ना, किसके नहीं, लिए नहीं, करी है और कौन नहीं कर ये रहा था। लेकिन डॉक्टर ट्विटर साहब, पे कॉमेडी नहीं होगी तो किसी को मजा थोड़ी आएगा, आप बोलिए तो, नहीं, नहीं आप खुद बोलिए तो। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कॉमेडी शो केके 12। अब जिसको मतलब फ़ियर फैक्टर छोड़िए को डॉक्टर साहब। फ़ियर फैक्टर को कॉमेडी बोल रहे हैं जो लोग, मेरे हिसाब से जो भी कंटेस्टेंट के फैन्स हैं, उनके अमाउंट फ़ॉरफिट हो जाना चाहिए शो को डिमीन करने के लिए। और प्रोड्यूसर, एक्टर्स जो भी अंदर जो भी इन्वॉल्व है ऑफ़िशियल, इन लोगों को देखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि चीज़ शो को डिमीन ना करे। जो एक प्लेट जो होती है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मुझे खिला रहा है, उसको मैं लात ना मारूँ, है ना? तो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। कंटेस्टेंट को तो हाँ, समझना चाहिए एक्चुअल में कि उनके फैन्स को रोका जाए कि भई ऐसा ना बोलो। बढ़ावा दे रहे हो और ना जी भाई, 24 आप घ बढ़ावा दे रहे हो, आप 24 बढ़ावा घंटे दे रहे हो, 24 आप बढ़ावा दे 24 रहे घ हो। 24 घंटे में 24 ट्वीट करते हो, तो एक ट्वीट ये भी कर सकते हो कि ऐसे नेगेटिव ट्रेंड ना चलाए। बस यही कहना था। नहीं डॉक्टर साहब, क्या है कि देखिए, अगर आपके फैंस आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इवन इफ यू आर आउट ऑफ द शो, जो मैं समझती हूँ, जो मैंने कल ट्विटर में भी देखा कि अगर आपके फैंस आपके लिए कुछ करते हैं, अगर मान लीजिए कि ठीक है, आउट ऑफ लव एंड एवरीथिंग, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए, अरे तो इट इज नमन गुड, की वेरी बात गुड, आपके अधूरी फैंस रह गई आपके लिए। नमन। नहीं, एक सेकंड, एक स्पेशली सेकंड। ऐसे ऐसे टुच्चे-मुच्चे लोगों के लिए ट्वीट किया गया है कि हमारे फैंडम से निकल जाओ, ये है, वो है ना? तो हाँ, ये तो बहुत तो बड़ी डॉक्टर बात साहब, है। और एक चीज ये क्या तो बहुत होता है ना, बड़ी उसका बात है। इन सब स्क्रीनशॉट चीज़ों के लिए करके तो करना उसका, चाहिए। डॉक्टर साहब इसके बारे में मैं क्या थोड़ा बात करना स्क्रीनशॉट चाहूंगी कि आप उसका था स्क्रीनशॉट मार इसमें? के आप उसको दे डाल रहे हो और फिर बोल रहे हो हकीकत। लाइक व्हाट इज द हकीकत, व्हाट नहीं, हकीकत आर वो यू सब छोड़ो, टॉकिंग ये अबाउट? कि वो सब कुछ वो छोड़ो, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या हकीकत, क्या नहीं हकीकत, वो सब कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन मेन क्या हकीकत तो है ये है ना कि ये आपने गेम को, मतलब आप अबॉर्ट करके आप निकले हो, तो हकीकत क्या हुआ? अंगूर खट्टे हैं अभी। दैट इज द अभी पॉइंट देखो, ना, अंगूर अभी खट्टे हैं। ऑफिशियली ऑफिशियली तो वो अबॉर्ट है, ठीक है? बट हाँ, अनऑफिशियली एग्जैक्टली। शायद उनके साथ कुछ जय हो भाई मैं तो आपको वो एक ये बात बोल रहे बताऊं, हैं कि जय भाई ये पता क्या हो मेरा रहा है, मैं आपको एक कंसर्न बात बताता हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि जब एक आप नेगेटिव चला रहे हो तो उसको आप स्टॉप करो ना। जब 4-5 लोग नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे तो आपने बड़ा-सा ट्वीट कर दिया कि मेरे फैंडम से निकल जाओ। अब पूरा फैंडम इसमें घुस गया है नेगेटिव ट्रेंड के अंदर। और प्रोडक्शन हाउस को सबको गालियाँ दे रहा है, कॉमेडी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो इंसान को जहाँ पे मिल रहा है, आप जो भी लोग कर रहे हैं इस तरीके की हरकतें, उनको मेरा ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी मैंने दिया था। राहुल वैद्य के लिए लकड़बग्गा बोला था, तभी भी मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ये चीज़ें मत करो। ये पार्ट ऑफ द शो होता है, हर एक के साथ होता है। सबने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन किए हुए हैं, फ़नी कैरेक्टर सब कुछ होता है हर एक चीज़। तभी भी नेगेटिव ट्रेंड चला दिया। तो ये नेगेटिव चीज़ें करने से ना
प्रोड्यूसर जो होते हैं, कास्ट होते हैं, वहाँ के जो क्रू होते हैं, वो फिर आगे डिसीजन नहीं ले पाते कि इनको वापस कभी बुलाना, चैनल पे नहीं बुलाना। ये तो सब कुछ बचा करके कौन-सा सीज़न है कलर्स पे कुछ ऐसा जिस पे हाँ, जाएँगे झलक तो दिख लोग जाता, झलक दिख जाला, ये भूलिए भाई मत देखो, अकबर ये जी, भाई देखो, झलक ये दिख पता कैसी जाता। बात है ये भाई, ये पता कैसी बात है, ये हरकतें पता कैसी है ये भाई, मैं खुद कुछ नहीं कर पाता, मैं जहां भी जाता हूँ मैं वहां पर मार खा के आता हूँ, मेरी गलती है, मेरे बस का कुछ नहीं है, लेकिन भैया गाली मैं उसी को दूंगा, गलती मेरी नहीं उनकी है। ये वो वाली बात है ये भाई, क्रिकेट खेलने गए, मैच खेलने गए, भैया बैट खराब, पिच खराब थी भाई, पिच खराब थी, नहीं पिच खराब थी, अरे अंपायर चीटिंग कर रहा था, अरे अंपायर बोल रहा था, अंपायर उनकी साइड था, अरे नहीं बॉल खराब थी, बॉल कोकाबूरा की नहीं थी, वो दूसरी बॉल थी, वो उन्होंने दूसरी बॉल दे दी थी। ये भाई ये वो वाली बातें, ये ऐसी बचकाना वाली बातें हैं। मैं ऐसा मैं मतलब फैंडम, ये मैं फैंडम की गलती नहीं मानता इसके अंदर, मैं आपकी बात समझ गया ये भाई, ये मेन बंदे का जो वो होता है ना, मेन जो जिसका फैंडम हो उसको देखना चाहिए। आप जिससे ले रहे हो, शो ऑब्वियस कर रहे हो, चीज़ है यार। अपना हार गए तो शो को डीमिन करने लग जाओ। ये भाई ये बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। खुद हार जाओ तो शो को डीमिन करने लग जाओ, कोई भी शो हारे हो शो को डीमिन करने लग जाओ, यही करो बस, खाली बस यही रह गया और कुछ नहीं रह गया। नहीं, बिग वैसे बॉस के ये टाइम भी नमन यही हुआ करना था। तो नहीं चाहिए, फैंडम को ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक फैंडम का एक ये जैसे अच्छे ट्रेंड चलाने का अधिकार है, तो अगेंस्ट चलाने का भी उनका एक खुद का फैंडम का अधिकार है, वो अगेंस्ट चलाएगी, क्योंकि जिसके साथ होता है, जो भुगता हुआ होता है और जिनको चोट लगी होती है, तो वो ट्रेंड चला सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा ट्रेंड कराने के लिए भी कलर्स नहीं बोलता, गंदे चलाने के लिए भी कलर्स नहीं बोलता। हाँ, ये बात अच्छी है कि जो पीआर और जो उनके मैनेजर है, वही घर के फैमिली के मेंबर, अगर उनके एक नाक के नीचे छत्र-छाया में चीज़ें चल रही है, तो उनके हाथ में कंट्रोल है, वो रोक सकते हैं, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि उनके हाँ यही नीचे कह रहा चल हूँ, रही है यही और कह रहा वो हूँ नूर भाई। हाँ वो रोक सकते हैं। अनवर वही भाई वही यही वही कहना है बात कि, हो रही है ना कि आप वही बात कह रहा 24 हूँ बस। घंटे हाँ में 24 ट्वीट कर रहे हो। आपने फालतू के ट्वीट भी कर दिए कि इसको निकालो, उसको निकालो फैंडम में। बट मेन बात जब आती है कि कोई नेगेटिव ट्रेंड चला रहा है, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो आप? ये मेन तो ये होता है। तो जय फिर पूरा भाई, फैंडम ही निकल जाएगा, फिर आपको बचेगा दिक्कत है, क्या? आपको दिक्कत है जय भाई, आपको कलर से दिक्कत बहुत है, बहुत दिक्कत है टीम से, प्रोडक्शन से बहुत दिक्कत है। आप शो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो शो आप? आपने किसी को न्योता दी, किसी ने न्योता दिया आपको? क्यों कर रहे हो शो आप? ना करो शो, पैसे भी चाहिए, पैसे भी लेने हैं, चेक भी चाहिए, चेक भी अकाउंट में डलवाना है, और गाड़ी भी उन्हीं को देनी है। भैया ऐसे बंदे तो देखे नहीं मैंने भाई, बढ़िया चीज है भाई। पैसा भी जय भाई आप दे रहे हो मेरे को, और गाड़ी भी मैं आपको ही दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया जय भाई। ये तो मैं कलयुग देख रहा हूँ जय भाई, कलयुग आ गया सही में, कलयुग अब दिख रहा है मेरे को ढंग से, कलयुग आ गया सही में। आपको अगर कलर से इतनी प्रॉब्लम है जय भाई, प्रोडक्शन हाउस से प्रॉब्लम है, आपको पता टीम आपके खिलाफ रहती है, तो आप शो ही मत करो जय भाई। अब अगर धड़क दिखला जाए, अगर आपको ऑफर होता तो आप मना कर दो भैया, मैं नहीं नहीं, कर रहा, यहाँ पे मैं नहीं कर एक रहा। चीज और है नमन, कि अगर आपके साथ एक बार ही हुई हो तो आप आवाज नहीं उठाते, लेकिन 3-4 यस, रियलिटी शो के अंदर यस। लगातार ये वही जो चीजें हो रही है, तो कभी तो आप आवाज उठाओगे। ये जो टास्क हुआ था ना, लास्ट टू लास्ट टास्क जो वाटर वाला, जिसमें पानी ऊपर आना था, वो विंग नट निकालने थे। यस ये सर, यस सेम सर। टास्क फियर फैक्टर में, इसकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो, फियर फैक्टर की कितना कॉम्प्लेक्स है। कि इतना सा छेद दिया है ऊपर आके, इतना सा सांस ले सकते हो। और यहाँ पे जो टास्क करवा रहे हैं यहाँ पे पिंजरा खतरों के दिया खिलाड़ी था। में, उसका कोई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल नहीं है उतना खास। ये देखो, ये है टास्क एक्चुअल में देखा जाए तो। ये भाई पूरा बस बंदा इतना सा वैक्यूम में छोटा बंद सा। हो गया है, वैक्यूम में बंद हो गया, हाँ। ऊपर से शीशा लगाया हुआ है इन्होंने, बंदा सांस भी नहीं आएगी ढंग से, समझ लो ये भाई, ये तो बहुत मुश्किल है। हुँ। और अनवर भाई ने बात ये भाई सही बोली कि अगर आपके साथ पहली बार हुआ हो, आप जब आप हम पहली बार समझ नहीं आता, और अनवर भाई ने एकदम सही बोली, आप 3-4 बार ही हो चुका आपके साथ, अब आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई तो फिर तो मैं जय भाई सोचता हूँ ये जानबूझ के की जा रही चीज है। अब पता नहीं बाकी जय भाई उनके ऊपर है, मैं तो कहूंगा जय भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा तो सिंपल सा, हम तो ऐसे बात ही कर सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जहां से आप खाते हो, जहां से पैसे मोटा चेक आता है, एग्ज़ैक्टली मोटे मोटे वही तो। लाखों रुपए आते हैं, जहां से मैं कहता हूँ भाई हमारे तो भैया सिखाया कि जहां से रोजी रोटी चले उसकी तो इज्जत करनी चाहिए। बाकी आप तो बेइज्जती कर रहे हो, आप तो गंदी बेइज्जती कर रहे हो, नहीं, तो ये अगर गलत है। आप अगर एक एक्टिविटी जो कलर्स पे सब कुछ चलते थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, फैंडम का संविधान अधिकार है ये जैसे कहते हैं, तो वो ट्रेंड नहीं, अगेंस्ट नहीं चलाएं या उसके देखो वो उसके तो वो है ही, चलाएं, फैंडम तो क्योंकि करी फै कलर्स ना अच्छे के लिए कहता ना बुरे के लिए कहता। जैसे अगर बुरे के लिए भी नहीं कह रहा तो वो अच्छे के लिए भी नहीं कहता कि भाई तुम करो या ना करो। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि आप आवाज कब उठाओगे, जब किसी कंटेंट के साथ आप एक बार फैंडम में रख के देखो, लगातार 3-4 रियलिटी शो के साथ आपके साथ वो चीज़ हो रही है और एक बार उन्होंने गवाह निकाला है,
तो शायद मेरे को लगता है उनका वो बनता है हक कि हाँ थोड़ा बोल ले, हल्के हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि इतना उनको था यकीन कि ये खिलाड़ी हमारा बहुत आगे तक जाएगा। तो वो अगर कहीं ब्रेक लगा है तो शायद वो निकलना जरूरी था, और वो शायद निकल के थोड़ा शांत भी होंगे, क्योंकि अब खिलाड़ी नहीं दिखेगा ना डॉक्टर साहब। खिलाड़ी अगर दिख रहा होता जब तक था तो जब तक सही था, अब वो नहीं दिखेगा। जैसे हम शनिवार को, सैटरडे को हम देखेंगे, संडे को तो हम देखेंगे बाकी लोगों को, लेकिन एक फैंडम ऐसा है जो निराश बैठा होगा, जिसको वो अपना कंटेस्टेंट नहीं मिलेगा देखने को, तो वो हफ्ते भर तो थोड़ा सा रहेगा ना परेशान। ऐसे भाई ये तो लेकिन वही तो ऐसे तो वो भी निकली श्रुति, कौन थी वो, शिवांगी जोशी, क्या उन्होंने बोल दिया शिवांगी कि जोशी। ये है? तो फिर वो तो वही बात आ गई ना, उनके फैंडम ने इतनी एक्टिविटी नहीं करी है, जिसको हम कुछ भी कैसी चीजें कह एक्टिविटी? देते हैं, जिसको एक टॉपिक है कि जैसे गधा मजदूरी, और किसी ने लगातार, मैं नहीं बोलूंगा वैसे करने सभी करते हैं, लेकिन जो चीजें करते आए हैं और जो चीजें चलती आई हैं, अगर उन्होंने वो सब चीज देखी है, उसके साथ जी है, रात दिन जी है, तो शायद उनको बुरा लगता है। उसका इतना बड़ा फैंडम नहीं था जितना प्रतीक सचपाल का फैंडम है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बस बोलना चाहती हूँ कि ये जो बोला अनवर जी ने बोला कि अगर वो निकल जा रहा है उसको सैटरडे से हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो उसका एक फैंडम तो निराश बैठेगा। आई एग्री विद दैट। लेकिन बात क्या है अनवर जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो बिग बॉस में चल रहा था, अगर चाहे वो कोई भी फैंडम कर रहा हो, चाहे वो करण का कर रहा हो, उमर का कर रहा हो, या फिर प्रतीक का कर रहा हो, कोई भी फैंडम कर रहा हो, वो उसका पता चलता है, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है, वो पर्सनालिटी बेस्ड शो है, उसमें अगर कोई ऐसा चीज होता है उसमें पकड़ा जाता है कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन रही बात खतरों के खिलाड़ी की, खतरों के खिलाड़ी में जब तक आप स्टंट्स परफॉर्म नहीं करोगे, और अगर आप स्टंट में जीतोगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट होगे। दैट इज द ओनली थिंग, अरे मैंने ये इट गोज तो फॉर ऐसा लग एवरीवन। रहा है तो दत्ता, इसीलिए ये तो तो ट्रेंड करने का कोई चीजें ऐसी मतलब लग ही रही नहीं है है। कि शो की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। हकीकत हाँ, व्हाट इज यस सर, हकीकत? डेफिनेटली आ यस रही सर, है यस डॉक्टर सर। साहब, डॉक्टर साहब अब डेफिनेटली आ रही है, डॉक्टर साहब हकीकत पे डेफिनेटली आ रही है। हकीकत पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो हकीकत का मतलब मैं समझाऊं, जो मैं समझाऊं डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा हकीकत। उनका एक ट्वीट आता है कि हकीकत, हकीकत आया था, ट्रेंड उनका चला, उस पर उन्होंने कहा ये हकीकत। तो सही है, गलत नहीं का, हकीकत है ये ट्रेंड चला, इतना गया और इतना आरटी हुआ, इतना प्यार मिला, और लिस्ट के अंदर भी वो आया, को मेरे ख्याल से था 6-7 नंबर पे। ये है हकीकत एक कंटेस्टेंट की कि वो कहाँ पे नंबर 1 रह सकता है। और ये भी एक हकीकत है कि गेम में जब वो टास्क करने जाता है तो वो कैसा दिखता है। तो ये दोनों चीजें कि यस, ये तो हकीकत बता अलग दी अलग कि हकीकत है, ट्रेंड, अलग अलग हकीकत है। ये एक हकीकत हाँ है हाँ कि हाँ, मैं टास्क के अंदर जाता हूं तो मैं यहाँ पे हूँ। और एक हकीकत ये है कि ये देखो मेरे लिए कितना ट्रेंड चलता है, कितने जो भी मेरे हाँ, मेरे ऊपर को जो लोग भी कितना चलते हैं, प्यार करते हैं, मेरा कितना फैंडम मुझसे वो प्यार कितना अच्छी करते प्यार हैं। बात है, करता है। पॉजिटिव ट्रेंड करेक्ट को करेक्ट, अप्रिशिएट वो करो। अच्छी हाँ बात है, अच्छी बात पॉजिटिव है। ट्रेंड को अप्रिशिएट करो कि हाँ बहुत बढ़िया, हमारा सपोर्ट है, ये अच्छा लगता है, नंबर 1 पे अच्छा लगता है। लेकिन डॉक्टर बट साहब, इसके पहले नेगेटिव भी तो ट्रेंड, प्रतीक का एक ट्वीट आया होस्ट था, को इसके वापस, पहले भी। होस्ट को अननेसेसरी बुली करना, होस्ट के रोहित शेट्टी के ऊपर अननेसेसरी इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं चीजें, मतलब करेक्ट, आई क्या एग्री, ही। आई एग्री। डॉक्टर साहब, इसके पहले अरे आपको याद ये होगा, बचकाने ये जे भाई, जो हकीकत मेरी वाला बात जो सुन, मैं बात है। उनको बता दूं, ये फेक, एक सेकंड दत्ता, एक सेकंड। ये जो बचकाने जिन्होंने अपनी आईडी, फेक आईडी बना बना के, 2 कौड़ी की आईडी, 2 कौड़ी के फॉलोवर, 50-50 फॉलोवर, फेक आईडी, सबसे टॉक्सिक फैंडम मैं कहना चाहूंगा। गाली देने में नंबर 1, गाली देने से आप बड़े नहीं बन जाते कभी। मैं पहले क्लियर कर दूं, गाली देने से कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता। गाली देने से कभी जवाब भी नहीं जाते। अगर मेरे से सामने वाला बंदा अगर जवाब मांगता है, अगर मैं उससे छूटते गाली दूं, मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा भाई। इनको लगता है कि गाली देना बड़ा आसान है, गाली नमन, देके बहुत बड़े बन जाओ। अनवर भाई हाँ, बॉडी गाली दे दो बस शेमिंग खाली। करना, नहीं, गाली आप देना, बॉडी शेमिंग करना, दत्ता, एज शेमिंग करना। इसी पे एक बात और ऐड कर देता हूँ मैं, कि एक ट्वीट किया और उसके नीचे चलो मैंने भी कुछ लिख दिया, किसी का नाम नहीं लिखा, किसी का कुछ नहीं किया, खाली लिखा चलो वीक कौन है ये पूछ लिया। अब आप एक हो और आपको लगता है कि आप प्रतीक के लिए बहुत कट्टर फैन हो, तो आप लिख सकते हो कि नहीं हमें ये वीक लगा, हमें वो वीक लगा। आपने डायरेक्ट गाली स्टार्ट कर दी, इसका मतलब आपको पता है कि हमारा खिलाड़ी वीक ही है। मतलब आप यस समझ गए, यस यस हाँ, यस आप समझ यस। गए, एग्जैक्टली। मतलब आप समझ भाई और मैं गए आपको, डॉक्टर साहब, और सवाल। डॉक्टर साहब, अनवर अभी भाई और एक आपको चीज मैं क्या एक है, बात, हाँ हाँ दिस आपसे मैंने दिस शेयर, अनवर इज सेइंग राइट। अनवर भाई आपको मतलब मैं एक बात शेयर करूंगा अनवर भाई। इसका ये था कि किसी ने ट्वीट किया, पूछा कि वीक कौन है, ठीक है वीक के नीचे आप लिखते भाई ये वीक है, फैजू वीक है, जन्नत वीक है, मोहित वीक है, ये लिखते तो समझ आता। आपने सीधा गाली देना चालू कर, इसका मतलब आप गाली के थ्रू ये बता रहे हो कि वो सच में आपका हाँ, कंटेस्टेंट उल्टा वीक हुआ है। निशाना, तीर आप ले रहे हो अपने ऊपर, आप ये उल्टा हुआ भाई तीर अपने मैं ऊपर अनवर ले भाई रहे हो। आपको तो आपसे फिर एक ये बात शेयर कैसे करना है, बात दत्ता, है? दत्ता से बात शेयर करना चाहूंगा, और हितेश से, और जय भाई आपसे। मेरे को बड़ा बुरा लगता है जय भाई, वैसे तो मैं कभी चीज अपने ऊपर गाली तो सह लेता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे को अपने माँ बाप के ऊपर आई,
और आपको ऐसी चीज हाँ सुनाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा, तो आप देख के करेक्ट कहोगे कि ये फैंडम है इनका, ये फैंडम है अरे इनका। डेथ तट्टी फैंडम है, कर्स देते तट्टी हैं, डेथ फैंडम, डेथ कर्स। तट्टी। मैं मुंह पे नमन, बोल रहा हूँ, सुन। हाँ मुझे जी भाई, पता है ना हाँ जी भाई। ये क्या किस तरीके की हरकतें करते हैं सब कुछ। अरे ये भाई माँ बाप पे जा रहे हैं भाई, अरे तुम्हारे प्लेयर की आ, स्ट्रेटेजिक्स बता रहे हैं माँ बाप के ऊपर, नमन सुनो घर के सुनो ऊपर सुनो भाई। सुनो नहीं सुनो नहीं, दत्ता नमन रुको रुको एक रुको, बात सुनो। ये बात। और मैं हाँ बताऊं जय भाई, देखो मेरे को उनकी मेंटेलिटी तो पता है, क्योंकि दत्ता को, उनको दत्ता के लिए क्या है मैंने देखा है, वो जैनी के लिए हाँ आया है वो मैंने देखा है, ठीक है, इन्होंने क्या क्या करा है। इनकी मेंटेलिटी दिखती है कि गधा छाप 10वीं फेल बच्चे हैं, 10वीं फेल बच्चे जो स्कूल से कभी नहीं पढ़े हैं, एक अरे पैसे की 10वीं क्या, तमीज। तुमको लगता है हाँ, 10वीं भी तक पढ़े 10वीं होंगे? भी नहीं, इतना 10वीं के गुत्तबाजी बच्चे भी करते नहीं है, 10वीं भी 10वीं नहीं। के भी नहीं, हाँ 5वीं फेल बच्चे हैं जय भाई, जिनको गाली के अलावा कुछ नहीं आता, माँ बहनें करनी आती है। भाई आप किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हो, आपके प्लेयर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक क्रिटिसाइज वे में, आप उसके घर पे पहली बात तो पर्सनल जाते नहीं हो किसी के ऊपर। हम उस प्लेयर को बोल रहे हैं आप मेरे ऊपर चले गए कोई बात नहीं, आप तो माँ बहन के ऊपर। जे भाई मैं आपको थ्रेड बताऊंगा ना जे भाई, अगर मैंने गलती से किसी कंप्लेन कर दी और किसी दिन मेरा मूड खराब हो गया जे भाई, और मैंने किसी बंदे को पकड़ लिया और वो मेरे लपेटे में आ गया जे भाई, तो उसको ना रुलवा दूंगा मैं जे भाई, अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ जे भाई, मैं रुलवा दूंगा उसको। और मैं उसको ऐसा रुलवाऊंगा, मैं आपके सामने ट्विटर पे लाइव आऊंगा, वो माफी मांगेगा मेरे पैर पकड़ के कि नमन भाई सॉरी बोल रहा हूं मैं, घर का एड्रेस निकलवा के। और सुनो ये भाई, घर का एड्रेस निकलवा के पुलिस से पुलिस कंप्लेंट करूंगा मैं, और ऐसा रुलवाऊंगा ना जी भाई, फैंटम सारा रोने पे आ जाएगा इनका, और इनकी औकात दिखा दूंगा इनकी पूरी 2 मिनट में। दिक्कत ये भाई, इतना वेला टाइम नहीं है, लेकिन ये जो हरकतें करते हैं ना जे भाई, ये गधा छाप अनपढ़ों वाली, ये जे भाई ऐसी अरे मेंटेलिटी है जे भाई, मैं नमन तो यही कहता तो हूँ मैंने ये बोला है, फैंडम के नाम पे नमन कलंक, और ये यही तो बंदे जो कर बोला रहे हैं ना है। जे भाई, कलंक कर रहे हैं, कलंक है। मैं बताऊं ना, हाँ पीछे अगर से मेरी आ रहे हैं, हाँ फेक अकाउंट के बस पीछे से आ रहे हैं, इनको तो वही आता है। मैं हमेशा जवाब में वही बोलती हूँ बस कि पहले एक गाली। काम करो बेटे, पहले अपने ओरिजिनल अकाउंट से आओ, अपना फोटो लगा के आओ बेटा, पहले बेटा, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, बेटा पहले फोटो लगा के आओ, ये ओरिजिनल भाई अकाउंट किसी की से आओ, बहन पे, फिर किसी की बात दत्ता करनी भी है मैं किसी की तुम्हारे बेटी साथ। है, किसी की बहन है, सीधा किसी के ऊपर थ्रेट। मैं क्या बोलूं जे भाई, मैं मेरे को जब आए ना, मेरे को लगा जे भाई कि ये करते हरकतें, मतलब ये मेरे माँ बाप के ऊपर जा सकते तो जे भाई क्या क्या कर सकते हैं, ये जा सकते तुम्हारे जे माँ भाई बाप के ऊपर, इनकी। हम सबके भी ये माँ बात, बाप के ऊपर गए हैं, तुमको तो पता ही ये है, मीरा ये कुछ जेनिका भी इन कर सबके सकते जे भाई। ऊपर मैं कुछ भी जेल कर भाई के सकते ऊपर हैं ये। देखा मैंने, किसी के मरने के हाँ ऊपर बोल रहे हो तुम, ठीक है ये भाई, कुछ ये भी बोल मतलब ये देते। फैंडम नहीं है, ये डॉक्टर साहब फैंडम नहीं आपका है, जब तबीयत ये खराब फैंडम था नहीं है, ना, ये टॉक्सिक का भी टॉक्सिक फैंडम है, सबसे गंदा फैंडम। मैं कहता हूँ प्रतीक का फैंडम है सबसे गंदा फैंडम। किसी और को सबूत चाहिए हो, जो स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो उसको मैं। जो इस तरीके की हरकतें करते हैं उनको बढ़ावा भी मिल रहा है। मिल रहा है, बढ़ावा मिल मिल रहा रहा है है तभी बढ़ावा कर ये पा भाई। रहे हैं। हाँ? कुछ एग्जैक्टली नहीं कह रहे एग्जैक्टली उनको, बहुत। ये भाई खुले में आके और गालियां दे डॉक्टर रहे साहब, इंस्टाग्राम पे, फेक और आईडी है डॉक्टर साहब प्रतीक। एक मुझे भाई चीज, देखो, और एक मैं चीज, प्रतीक, अरे एक सेकंड दत्ता, एक सेकंड, मैं प्रतीक भाई का नाम क्यों ले रहा हूँ, मैं प्रतीक को पसंद करता हूँ, मैं गेम क्रिटिसाइज करता हूँ, मेरे को उससे पसंद कोई बात नहीं है, ठीक है जय भाई। उसकी फोटो लगा के आ रहे हो आप, ये भाई पहली बात, इंस्टाग्राम पे जो गाली आ रही है ये भाई, वो किसकी फोटो लगाई हुई है, प्रतीक की। हाँ किसका करेक्ट नाम करेक्ट। बदनाम हो रहा है इसके अंदर, आप बताओ जय भाई मेरे को, अब बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताओ जय भाई। वो अपना आइडल का ही नाम बर्बाद कर रहे हैं। बस मैं कहता हूँ, अगर मैं सिद्धार्थ भाई की फोटो लगा के कुछ गलत करूंगा तो सिद्धार्थ भाई का तो नाम बदनाम होगा, गलत होगा, और किसका होगा। लेकिन ये भाई ये अरे बड़ा गलत है, करते अगर हैं कोई बंदा ये नमन, सुन रहे हैं, नमन मैं बस तुमको ठीक स्क्रीनशॉट करे भेज ये सकती हूँ चीज। सिद्धार्थ का अकाउंट से आके। मैंने उसको बोला कि प्लीज सिद्धार्थ का अकाउंट मत यूज, मैंने किसी बहुत जन ने कमेंट किया कि सिद्धार्थ का मतलब क्या बोलते पिक्चर यूज करके ये सब मत किया करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, उसका पिक्चर हाँ हाँ, अकाउंट यूज जबरदस्ती करके लोग उसके जानबूझ अकाउंट के से लोग लगाते गाली हैं। दे रहे हो, तो फालतू फालतू ये सब चीज करने का तो कोई मतलब ही नहीं। और एक चीज डॉक्टर साहब जो मैंने नोटिस किया अभी, कल भी मैंने ट्विटर में फॉलो किया, मैंने देखा जितना, मैं पता नहीं नमन ने शायद से फॉलो किया कितना, अभी प्रतीक एलिमिनेट हुआ है राइट, अभी अचानक से प्रतीक एलिमिनेट हुआ है, इसमें करण और तेजस्वी को खींच के लाना। और तो मुझे तेजस्वी से कोई फर्क नहीं राइट, पड़ता, एग्री। लेकिन द रियलिटी इज कि ना तेजस्वी ना ही करण, इन दोनों में से कोई भी अभी केके का पार्ट अरे नहीं है, तो व्हाई डू लड़ो, यू नीड टू मैं टेक देयर नेम्स, नहीं मतलब क्या जरूरत है। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपके अंदर इतना ही बड़ा वो है ना? अगर आप इतने ही बड़े दुर्रम खा हो, गाली दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और रियल आईडी से आओ। थ्रेट दे देते हो, अपनी रियल आईडी से आओ अरे ना, वो बात तो करो उनसे ना कभी 1 टू होने 1। नहीं वाला नमन। 1 टू 1 बात करो, पता चले कि कितना अरे वो नहीं होगा डॉक्टर साहब, इतना अगर उनमें गुर्दा होता, अगर इतना गुर्दा होता तो हम लोग हमेशा चैनल पे बैठते हैं ना, आपका ट्वीट ये लोग लाइक करते हैं, मेरे को फिर पता क्या गाली गलत भी लगता है ये बकते भाई, हैं, क्या आपको तो आ पता है कि जाते हैं ना, आ इंडिया जाते में हैं किस ना। चीज के, ये भाई आप भी जानते हो इंडिया में किस चीज के केस आते हैं, आप भी जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब मैं ये मेंटेलिटी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद
अरे बच्चे वो लोग तल हैं, इनके ऊपर केस बच्चे वेस हैं। हो जाएगा, ऐसे ही हाँ, इनका करियर खराब अगर हो एक जाएगा, केस छोड़ो। हो गया ना एक मैंने तो बच्चे पे, इज्जत को एक बोला बच्चे भी पे था, केस हो गया, मैंने तो इज्जत एक को नहीं नहीं बोला भी ये था। भाई अगर एक बच्चे पे केस हो गया ना ये भाई, ये सारे जितने बचकाने आईडी चला रहे हैं ना, मैं तो लाइव आऊंगा ये भाई, अगर किसी मेरे कोई लपेड़े में फंस गया, मैं तो ये भाई पुलिस में कंप्लेन, ठीक है ये भाई, पुलिस पकड़ के लेके ये घर में माँ बाप माफी चलो मांगेंगे, छोड़ो ये है। छोड़ो, अब वो जहाँ की बात है वहीं पे रखते, डॉक्टर साहब कुछ नहीं कोई होगा, इन इश्यू लोगों का नहीं है, करियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कोई होगा, कोई करियर इश्यू नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। उनको कोई पहले फर्क मैं नहीं बोल पड़ना। भी चुकी हूँ कि क्यों ये सब फालतू का चीज कर रहे हो, मेरे पास डीएम आता था तो मैंने बोला था कि नहीं क्यों नहीं, कर रहे जिसको हो, जो जब भी पढ़ाई करना कर है रहे हो करो, फालतू क्यों जिसको करना है। जहाँ पे भी गंदगी फैलानी फैलाओ, यहाँ पे हमारी लाइव में हम्म आके कोई भी गंदगी ना फैलाए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कुछ भी इधर उधर की, बाकी सब जगह जाओ, तुम्हें जो भी करना है करो, हमें कोई हाँ, फर्क जो नहीं पड़ता। करना है करो, जाके और अटेंशन यहाँ लो, पे वहां पे अटेंशन सीकिंग के सच लोग भी तो बोला बैठे जाएगा, रहते हैं। सच नहीं आपकी नहीं डॉक्टर गालियों से, साहब, अटेंशन सीकिंग के आपकी, लोग बैठे भी तो रहते हैं ना, देने हाँ के वो लिए तो है, अटेंशन। और तो आपकी जाओ 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 गालियों प्लीज, से वहां पे जाओ, गाली हमारे बको। पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे ओपिनियन जो है, कोई भी चीज है वो उस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना? तो वो आप नहीं जितनी डॉक्टर एनर्जी साहब, वेस्ट कर पियक्कड़ रहे लोग हो, भी है ना। एक सेकंड, एक सेकंड ना दत्ता, आप जितना भी यहाँ पे लिखोगे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, है ना? एक बार समझाएँगे, 2 बार समझाएँगे। आज बहुत टाइम से जो हो रखा था, वो चीज़ की बात हुई है, बाकी हम बोलते भी नहीं हैं। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारी बात करें, बट क्रिटिसाइज़ करें, कंस्ट्रक्टिव वे में बात करें, एक प्रॉपर वे में शब्दों का उच्चारण करके बात करें, बट आपके पास अगर वो नहीं है, तो चुप रहो, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो आगे बढ़ो। ये लाइव बंद करके आगे निकल जाओ, डिसलाइक बटन यूट्यूब ने दे रखा है वहाँ पे, डिसलाइक मारो और आगे राइट सर। निकलो। पसंद आ रहा है तो रहो यहाँ पे, कोई ने ज़बरदस्ती में पकड़ के रखा हुआ नहीं है किसी को भी, कि आपको यहीं पे रहना ही है, हाज़िरी लगानी ही लगानी है ना? तो गाली वाली कोई भी चीज़ें यहाँ पे आएगी, डायरेक्ट मैं अब टाइम आउट नहीं करूँगा, डायरेक्ट ब्लॉक मारूँगा यहाँ पे, फिर आपको फॉरएवर वो जो चैनल है वो दिखेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू के ऊपर। ये एक नया टास्क है, जो है वो दिख रहा है हमें प्रोमो के अंदर, और ये जन्नत वापस यही टास्क कर रही है क्या? ये जन्नत ही है ना, जो दिख रही है? ये रुबीना है। रुबीना जी भाई, रुबीना लग रही है, जन्नत है रुबीना, रुबीना लग है ना? रही है, रुबीना अच्छा रुबीना रुबीना लग रुबीना रही है। कि रुबीना जन्नत रुबीना है। रुबीना हाँ, रुबीना ये रुबीना रुबीना है, रुबीना। रुबीना जी भाई, रुबीना, तो अब रुबीना व्हाट ये टास्क टास्क कर फंस रही है। अब गई। क्या ये ईज़ी टास्क है, रुबीना वाला? इसलिए नहीं है, उसके लिए तो नहीं है डॉक्टर साहब, किसी और के लिए होगा इजी टास्क, बट रूबीना के लिए तो नहीं है, क्योंकि रूबीना स्विमर नहीं है, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, और बहुत ही डिफिकल्ट होगा। वी ऑलवेज़ सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच शीतल। ये भाई ऋषिका, आगे, ये तो है कि ये भाई, ये तो मैं मानता हूँ कि चलो उसको एक टास्क हल्का मिल गया होगा, लेकिन टास्क तो आपको यहाँ पे सारे करने पड़ेंगे, कब तक हल्का टास्क आप नहीं कर सकते, ये तो है, ठीक हाँ है। लेकिन एग्जैक्टली, अगर उस मैं लेवल पे ये अगर एग्री नहीं नहीं, करती हूँ नमन लेकिन भाई। अगर लेकिन उस दिन के टास्क के मुकाबले में ये भाई अगर हम बात करेंगे तो उस दिन सबसे हल्का टास्क, ये भी बात माननी पड़ेगी, उस दिन सबसे हल्का था रूबीना का था, लेकिन ये भी है कि कब तक आप कराओगे ये भाई, ज्यादा दिन तक तो नहीं करा सकते ये भाई, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, हैवीली टास्क भी करने लेकिन पड़ेंगे, नमन, पब्लिक ऐसा को नहीं पता है कि चले। हाँ, उसको डिफिकल्ट हाँ। टास्क मिला नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि रूबीना को डिफिकल्ट टास्क मिला मिले नहीं मिला है। जो मिला, पहला मैं वाला मना नहीं कर टास्क रहा, था, मिला है, मिला जो है। पहला वाला टास्क था श्रुति के साथ, वो काफी डिफिकल्ट था। जो ऑस्ट्रिच वाला टास्क था वो काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ऑस्ट्रिच को कैसे लेके जाना है। वो तो लिटरली बेचारी फंस रही थी, उसको कैसे लेके जाना उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद और एक भी टास्क होता, जो जन्नत के साथ जो टास्क था, वो भी काफी डिफिकल्ट था। देखिए, बात इतनी सी होती है कि कभी कभार किसी ना किसी को कैसे भी कैसे ना करके एक दो इजी टास्क मिल ही जाता है, और रुबीना को मिल रहा है। इसका अभी क्या तोड़ निकाले कि चैनल उसको दे रहा है इजी टास्क, उसका मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर उसको मिल भी रहा है तो दैट इज नॉट द रीजन कि हम उसको ऐसा रीजन पकड़ नहीं सकते ना, जो उसके साथ कल हुआ, जो उन्होंने बोला कि टास्क आपने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इसका टास्क ज्यादा डिफिकल्ट था, उसका साथ टास्क ज्यादा डिफिकल्ट था। तो फिर उस हफ्ते तुमको उसी हिसाब से जज करना चाहिए था ना, कि किसका टास्क ज्यादा, किसका डिफिकल्ट था। आज तुम लोग उस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, तो यही बात है, बस दोगलापंती मत सर करो, सर वही तो मैं कभी बोल रही कभार हूँ। ना अनवर भाई, कई कभी कभार हम, मेरे को ऐसा लगता है अनवर भाई कि जय भाई जैसे आपसे भी है, क्या अनवर भाई आपसे भी है, कि कभी कभार हमें चीजें लगती है कि साला, मेरे को भी लगता है कि हमें लगती है ऐसी चीजें कि मतलब ये जो चीजें है टास्क वाली जय भाई, कि किसी को हल्का मिल गया, किसी को, मुझे लगता है कि अगर जो बंदे वहां पर होते होंगे उनको उनको ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में, जैसे फैजू ने बोला, नहीं, फैजू को ये जो अनवर भाई। टास्क रूबीना को जो हाँ, मिले थे, जो लास्ट वाले 2 वीक में जो रूबीना को टास्क मिले थे, अगर ये प्रतीक को मिलता तो वो शायद कर लेता, मुझे ऐसा लगता है। प्रतीक वाले टास्क कर लेता। जैसे एक तो वो था टुकुर टुकुर वाला, और एक ये वाला जो टास्क था, ये कीड़े मकोड़े वाला, शायद ये वाला टास्क कर लेता वो।
हाँ, एक्चुअली कनिष्क ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। शॉक वाला टास्क था, वो क्या इजी टास्क था? ऐसा कुछ नहीं है। रूबीना को मतलब 1 या 2 टास्क अगर इजी मिल गया तो लोगों का क्वेश्चन उठने लगा है कि रूबीना को इजी टास्क कैसे मिल गया? लेकिन ठीक है, चलो फिर मैं वो भी मानने के लिए रेडी हूँ। चलो ठीक है, चलो मिल रहा है उसको इजी टास्क। लेकिन फिर आप ये भी मानो कि उसके साथ जो आ रहा है उसको भी इजी टास्क मिल रहा है। निशांत भी तो कलर्स फेस है। निशांत तो कलर्स फेस है टेक्निकली, उसने भी बिग बॉस किया, उसने भी बहुत सारी रियलिटी शोज किया है वहां पे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो निशांत भी कलर्स फेस है, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रतीक भी तो कलर्स फेस है। प्रतीक ने भी तो बिग बॉस किया है। तुषार भी कलर्स फेस है। मोहित मोहित नहीं है, सॉरी, जन्नत भी कलर्स फेस है। इन्होंने सब ने काम किया है। हाँ, अगर आप हाँ, रिसेंट बात करो तो रूबीना यहाँ बिग बॉस जीती है, नहीं, अगर यहाँ पे रिसेंट एक बात चीज़ करें और है तो। ना, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अब पता नहीं लक कहें या अनलक कहें कि वो टास्क प्रतीक को नहीं मिले उसके साथ, तो ये भी हो सकता है, बाकी हाँ, लकी वो निकले। भी हो सकता है, लेकिन अनवर जी होने पे तो हम ये नहीं कर सकते ना, कि प्रतीक के साथ रुबीना का होता तो प्रतीक जीतता कि नहीं जीतता, इस पे तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रतीक के साथ ऐसा कोई टास्क रुबीना का हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो वो अलग बात होता। बात इतनी सी है, क्योंकि रुबीना टास्क जीती भी है और रुबीना टास्क हारी भी है। वो निशांत के टास्क जीती है, नहीं, और उसके पहले वो निशांत फैजू के के साथ ही हितेश टास्क। भी काफी देर से चुप मो- बैठा है इसलिए। फैजू के टास्क ये मोहम्मद रियाजू दिन ने बोला है, फैजू के सब टास्क डिफिकल्ट है, राइट, एग्री। फैजू ने जो भी अग्रीड, टास्क करे हैं, अग्रीड, सारे फैजू मुश्किल के भी टास्क और करे हैं। जन्नत के भी, फैजू जन्नत के के भी भी और टास्क जन्नत मुश्किल के है भी। सारे, हाँ, एग्री, मुश्किल होता एग्री, है, एग्री। अग्रीड अग्रीड। हितेश क्या बोलना चाहता है? हितेश बोल रहे हो कुछ? सर मुझे जो ना सच बोलूं नींद ही आ गई। क्या करना है सर, माइक ही नहीं मिल रहा है, माइक ही नहीं मिल रहा है। 40-45 मिनट हो गए बैठे हुए, क्या कर सकते हैं? भूल गया अब क्या बोलना है सर, सुन रहे हैं भूल अब। गया, अबे क्या भूल रहा है इसके अंदर? तो क्या भूलना है, प्रतीक का तो 40 मिनट बातें होगी। प्रतीक का मैं था ना थोड़ा बोलने वाला, अब क्या टॉपिक ही चेंज हो गया है, तो नहीं, क्या बोले नहीं, अब। हितेश 40 मिनट बात ही नहीं हुई, प्रतीक की 5 से 7 मिनट बात हुई है। 5 से 7 मिनट वो भी यहाँ पे गालियाँ पड़ रही थी, इसलिए उनके फैंडम को उनका वो दिखा रहे थे, उनकी नहीं सर, मिरर। फैंडम की सर मुझे पता है हाँ। क्या सर, मैं सच बोलूं मुझे बुरा लगता है जब फैंडम की बात बोलते हैं ना, तो मुझे, मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे बुरा लगता है। ट्रेंड की बातें की, ट्रेंड में आपने, हम सब ने बोला है, ट्रेंड कौन चलाता है? 50 आदमी, 100 आदमी। किसी ने चलाया कलर्स के ऊपर, किसी ने चलाया। जब फैंडम की बात आती है, फैंडम में फिर मैं भी आ नहीं, जाता हूँ सर। ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल नहीं लोग चला रहे हैं, ऑफिशियल एफसीस चला नहीं, रहे वो सही हैं, है ये सर, प्रॉब्लम वो है। एफसी की बात मैं आपकी एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो मैं एग्री करता हूँ सर। मैंने हमेशा जो सच है उसके लिए बोला है। जो भी अब जो भी कर रहा है, नाम नहीं लूंगा कौन कर रहा है, उनको ये बोलना चाहिए कि मत चलाए, चाहे 50 लोग हैं चाहे 25 लोग हैं। बट एग्जैक्टली। फैंडम गालियों की बात आई सर, तो दुनिया भर की गालियां मुझे भी मिली है। इवन मैंने, आपको भी सबको पता है, मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट प्राइवेट ही कर दिया है। अब वो करण वाले थे, उमर वाले थे, तेजस्वी वाले थे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंस्टाग्राम अपना प्राइवेट कर दिया है सर। गालियों की बात है सर, गालियां तो देते हैं, बट देते क्या हैं, फायदा बिल्कुल सर। देते हैं। मैंने बस सर, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने बस आपसे ही सीखा है सर, आप सबसे सीखा है कि नहीं तो मैं भी दिल पे लेता था सर, गाली लिखता था तो मैं भी दिल पे लेता था कि यार गाली दे रहे हैं, यूट्यूब पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, गालियां मिल रही नहीं, हैं, बट मैं आपसे सीखा मेरे है, इग्नोर। हितेश, मेरे से तो मैं तो इग्नोर ही मारता हूँ। मैंने एक ट्वीट इग्नोर सर। देखा नमन का, नमन के ट्वीट के नीचे बहुत सारी हेट रेट थी, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा, वरना मैं नहीं बोलता ये सब सर चीजें। मुझे, मैं तो मैं इग्नोर ही खुद मारता हूँ। मैं तो खुद अरे बोल जय रहा हूँ। भाई इग्नोर, जय भाई देखो रितेश, पता क्या इग्नोर मार दिया, बहुत इग्नोर मारते हैं जय भाई, फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन चीज ना जब हद से पार मैं ट्वीट लगता के है नीचे कि, देखता भी नहीं हूँ नमन, मैं क्या मैं नहीं कौन लिख देखता, रहा है मैं कुछ खुद भी नहीं नहीं देखता देखता। जय भाई। तुम्हारा था इसलिए मैंने देखा है उस हाँ चक्कर से ये कि भाई क्या है। आपको कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने बात नहीं बोलनी थी, लेकिन जब मेरे को लगा ना कि एक बंदे का नहीं, मेरे को कम से कम इंस्टाग्राम पे 15-20 डीएम आए, मैं कहा ये मेरे को पता कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे मेरा, इनके इनके बाप परदादा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, इनके दादा छोड़ दो, परदादा भी नहीं छोड़ दो, उखाड़, छोड़ दो। लेकिन वही वाली बात है। लेकिन जय भाई कि लगता है ऐसा कि ऐसी मेंटेलिटी आती कहाँ से है, तो मेरे को लगा, मैंने वैसे बोला, हितेश इनको भाई वैसे कोई दिल का मतलब नहीं है। अच्छा, बिल्कुल तन्मय हितेश, नहीं सर, प्योर इसमें देखो हार्टेड भाई। प्रतीक वालों की मैं बात बोलूं, कुछ लोग, मैं ये देखो फैंडम बोलूंगा कि प्रतीक वाले तो मुझे भी गाली निकाल, वो गलत है। फैंडम, प्रतीक फैंडम से कुछ लोग, वो तो मुझे भी गालियां कुछ देते लोग हैं। हाँ। हाँ, वो तो हाँ। मुझे भी बोलते हैं, एक दो दो चार लोग मुझे बोलते हैं, तुम जो वहां पे जेठाकर में बैठे बैठे और बैठते हो, ये करते और हो, ये हितेश, करते हो। ये फैंडम ही नहीं है, देखा जाए ना, ये फैंडम है ही नहीं। ये ऐसे फॉलोवर बटोरने आ जाते हैं, वो हर सीजन में फिर चेंज हो जाते हैं फिर।
इनको किसी से पड़ी नहीं है, किसी से भी कौन जीत रहा कौन हार रहा। राइट जय भाई, राइट, क्योंकि कुछ बकवास बंदों की करनी वजह से होती है। जय भाई, कुछ बंदों की वजह से सारे आम, कहते हैं ना, कुछ आमों की वजह सड़े गले आमों की वजह से सारे आम खराब हो गए। वही वाली बात है जय भाई, तो सबके नाम हो ही जाते हैं जय भाई, क्योंकि फिर आप आते तो वही वाली बात है, वही वाली बात है। नहीं छोड़ दो सर, हो गया, अब क्या है, क्या कर सकते हाँ, हैं छोड़ो किसी का। छोड़ो, ये सब ये तो छोड़ो मैंने और वापस अपने हाँ, उस पे आते हैं, अपना जो डिस्कशन हो रहा था उसी के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, लोग लिखते रहेंगे, जिनको जो लिखना लिखो, बस हमें ना बोलो यहाँ पे फालतू चीजें। अगर आपको नहीं सुनना बस है तो निकल सकते हो, है ना? नहीं, एक यहाँ से टास्क ही सर एकदम सही आपको बोला, ये एकदम सही यहाँ से बोला ही अवधेश जैसे ही भाई ने। कल्टी मारोगे दूसरी स्ट्रीट में, है ना? अगर नहीं है तो फिर सो जाओ, कुछ नेटफ्लिक्स देख लो यार, बोरिंग अगर लग रहा है। डॉक्टर साहब वही तो है कि आपको दिखना ही ऐसा थोड़ी है, मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मत देखो ना, मुंह घुमा लो, कहीं और चले जाओ, इतने सारे चैनल सर से हो गया और ना। क्या है, चले और जाओ। क्या है? हितेश, इसमें नहीं नहीं, सर चाहे वो हितेश हो, नहीं नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो हितेश हो, हितेश को बोले या अनवर भाई को बोले या जय भाई को बोले, या वो उसमें दत्ता हो, जो भी यहाँ बैठते हैं, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। एक पॉइंट पे बात करने की बात अलग होती है, गलत वे में बात करने की बात अलग होती है, चाहे उसमें अनवर भाई हो, दत्ता हो, हितेश, अपना हितेश क्यों ना हो, चाहे हमारे अपोजिट वाले बंदे, यहाँ पर हजारों बंदे अपोजिट आते हैं, मैं उनके लिए भी कहता हूँ, किसी को नहीं बोलना आपने भैया, किसी को भी नहीं बोलना, किसी को भी नहीं, बस ये है। नहीं, इसमें सर टॉप उसमें टास्क की बात आ रही थी। एक टास्क आपने दिखाया था जो टेढ़ा वाला था ना, एक वो लास्ट सीजन में भी आया था, ऊपर से ऊपर चढ़ना होता है। वो टास्क मेरे हिसाब से जो आने वाला टास्क होगा वो बहुत डिफिकल्ट है। पिछले सीजन में कौन भी सा वाला ऊपर बहुत चढ़ने बंदे, वाला? वो निक्की अच्छा, तुंबोली वो ने भी जो ओके किया ओके था ओके। लास्ट हाँ ईयर। हाँ 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 की हाँ। तंबोली वाला, यस। डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट होगा, और उसमें सब औंधे मुंह गिरे थे वो टास्क में, अगर सर देखा जाए इसमें तो। इसमें तो मैं बोलूंगा कि राजीव को मिलना चाहिए वो। हल्के फुल्के राजीव को, जन्नत जैसे बंदे तो उड़ जाएंगे, जन्नत जैसे बंदे तो हवा में उड़ हाँ, जाएंगे उसमें। वो जे भाई पंखा चलता है, बहुत तेज पंखा चलता है, बहुत हवा ऊपर से जोर से पानी का चलता है वो, प्रेशर, देखा मैंने। हाँ। वो तो बंदा सही कह रहे थे, हीरा वो उसमें टास्क, हल्के बंदों को, हीरा। उसमें हल्के बंदों को नुकसान है। राजीव चिपक जाएगा, राजीव पूरा चिपक जाएगा, बोलेगा अब हटा के दिखाओ मेरे को यहाँ से। मैं तो हल्के नहीं बंदों को तो हटने नुकसान है, वाला। ये बात तो एग्री करूंगा गाली हितेश। तो गाली तो लोग देते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे को भी काफी देते ये हैं रहा, ये, और हम तो ये इसको वाला टास्क बोल रहे हो ना? ये भाई, ये वाला यही। ये वाला टास्क सर तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। गालियां तो सब देते हैं और काफ़ी कुछ देते हैं, जो नहीं लिखना होता वो भी लिख देते हैं लोग। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर गेम के रिलेटिव टास्क के अंदर, निक्की तंबोली ने भी काफ़ी तिकड़मबाजियां करी थी। खतरों के खिलाड़ी में क्या हुआ, टाइम टाइम फिश हुई। हाँ सही बात है सर जी। आप रियलिटी शो के अंदर गेम टास्क को लूप होल निकालना, पंगे लेना, वहां दिखने के लिए आपके पास काफी कहते हैं ना कि आपके तिगड़मबाजी वाली गेम है। तो निक्की तंबोली ने भी अपने सीजन में सब कुछ किया, पहले दिन से सबको परेशान कर दिया था, जीना हराम कर दिया था। लेकिन जब वो खतरों के खिलाड़ी में गई तो आपके सबके सामने के चूहा भी सामने आता था तो वो भाग जाती थी, टास्क नहीं करती थी, पकड़ पकड़ के करवाना पड़ता था। वैसे कोई और कंटेस्टेंट को देख लो कि वो गेम के अंदर सब जगह उसने अपनी खेली, लेकिन गेम के अंदर जब वो गया खतरों के खिलाड़ी में तो चारों खाने चित हुआ। तो यहाँ पे आपको एक दो चरित्र दिखने को मिलते हैं कि रियल या फेक क्या है, सच्चा कहाँ पे था वो बंदा, कहाँ पे वो, हितेश। तो वो सच्चा कहाँ पे था, ईमानदार कहाँ पे था, गेम के अंदर था जहाँ पे उसने गेम को बिगाड़ने के लिए अपनी नीतियां चली, जहाँ पे मेकर्स को, कंटेस्टेंट को अच्छा लगा, या वो अपने खतरों के खिलाड़ी के अंदर जाके गेम टास्क से भागता हुआ दिखा। तो मैं निक्की तंबोली को भी वहीं देखता हूँ, उसने भी सब कुछ दाव पे लगा दिया था और वो भी आगे तक गई थी गेम के। लेकिन जब रियल में खतरों के खिलाड़ी में निक्की तंबोली गई तो आपके सामने है क्या हुआ था उसके साथ, कोई भी टास्क नहीं कर पाई थी। नॉट अ सिंगल टास्क, कोई भी टास्क नहीं था। तो बड़े बोल एकदम सही बोले बोला आपने आले बच्चे, जो बहुत तुम्हारा अच्छे। आवाज कट रहा है। बड़े बोल आले बड़े बोल आले जो गेम के अंदर काफी कुछ कर देते हैं, शो के अंदर, बिग बॉस हो या ओटीटी हो, बाकी खतरों के खिलाड़ी के अंदर वो नहीं चल पाते, वहां पे तो आपको अपने टैलेंट पे ही सब कुछ करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये देखो, ये पानी का प्रेशर भी आ रहा है, पंखा भी चल रहा है बड़ा सा, और इसमें ये लेके जाना, ये टास्क है। ये टास्क लास्ट ईयर जो है कहीं पहाड़ वहाड़ के आसपास हो रहा था, ये आज पूल में हो रहा है इस बार, ये टास्क। डॉक्टर लास्ट साहब टाइम ये सर तो वो शायद हर सी साल ही साइड में हो होता रहा है, था। हाँ, सी कहीं पे हर साइड हो पे रहा साल था। था। ही होता है सी ये सी साइड वाला पे साइड था। पे टास्क। नहीं था, ये लास्ट ईयर भी था, सी राहुल साइड आने पे हाँ था वाले सर लास्ट। सीजन में था, ये सी साइड पे था। करेक्ट। और उसमें किसी का मुंह टूटा था, किसका टूटा था? वो पूरा मुंह पे आया था एकदम, किसी के तो लगा था।
क्या सर ये निक्की तंबोली वाला जो सीजन था फिसल उसमें? के डायरेक्ट एकदम मुँह पे लगा था ये। फिर ये टास्क निक्की किसी ने तंबोली बोला ने अच्छा किया था। हाँ, फिर किसी ने बोला कि नहीं ये स्टंट करके दिखाओ, तो उनके क्रू मेंबर ने उनके सामने जो है स्टंट करके दिखाया। फिर उन लोगों ने करा, फिर भी गिरा था कोई वापस जो भी गया था हाँ, वो। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ करेक्ट। समझ में नहीं आया था उन लोगों को। हवा नहीं सर टेस्ट में ये पानी मुंह पे लगता है तो फिर वो सामने दिखता नहीं है, ब्लैंक हो जाता है कि कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसमें पूरा पानी का प्रेशर भी होता है। सर टास्क तो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था तो दिखाया था करके क्रू मेंबर ने। टास्क तो सब जो होते हैं वो ऑलरेडी किए होते हैं, जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने डिजाइन किए होते हैं। खुद ट्राई करते हैं तभी दूसरों को देते हैं कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब उन लोगों को तो बहुत दिन का मेहनत चलता है, एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना पहले से वो लोग ये सब सेटअप करना चालू करते हैं, उसके लिए ट्रेन होते हैं कंटेस्टेंट्स। नहीं, वहाँ पे कंटेस्टेंट्स सब को बिना आते ट्रेन हैं, करके भी इंडिया नहीं के भेजा नहीं जाता है। जाते दत्ता, वहाँ पे सब जाते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के जाते हैं, सब जाते हैं, तो मतलब हाँ, सब जगह हाँ, के मुझे लोग पता आते है। हैं। और ये और टास्क जो होता अनवर है ना जी, वहाँ पे ये इन लोग को अच्छी तरीके से ट्रेन भी किया जाता है, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, कंटेस्टेंट्स को ट्रेन भी किया जाता है इंडिया में। ये लोग को बहुत जन को लगता है कि नहीं, ये लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। डायरेक्ट नहीं जाते हैं, कंटेस्टेंट्स को अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है। नहीं, मैं बहुत मान ही नहीं मतलब सकता प्रॉपर ये वे। बात आपकी, मैं मान ही नहीं सकता ये बात, बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा नहीं इस नहीं, बात पे मैं। कंटेस्टेंट को ट्रेन किया जाता है, मतलब अगर किसी ट्रेंड को किया हाइट जाता फोबिया है, तो निक्की वाटर जैसे और फोबिया। कुछ कंटेस्टेंट ऐसे वहां पहुंच के जो देखते ही भाग लिए, अगर उनको जरा से भी ट्रेनिंग मिली होती। अनुज जी, वो ऐसा ट्रेनिंग नहीं, मतलब मान लो किसी को हाइट फोबिया है, ठीक है, या तो किसी को वाटर फोबिया है, एक बार देख लेना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उन लोग को अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए, ठीक है। मतलब उन लोग का कुछ ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते हैं, नमन को भी शायद से पता होगा। उन लोग का अलग से ट्रेनिंग सेशंस वगैरह चलता है, मतलब फिटनेस का, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर उसके बाद भेजा जाता है उन नहीं, लोग को। बिग बॉस हो गया, ये कुछ हो गया, वहां पे आपकी जबान लंबी होनी चाहिए, तो वहां तबड़ तबड़ पपड़ पपड़ कुछ भी बोल के कुछ भी करके चल लोगे। बकलोली लेकिन करके चल यहाँ पे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, आपको जबान नहीं चलानी है, आपको जबान तो बंद रखनी है। अपने हाथ पैरों से, अपने एफर्ट से, अपने एनर्जी से आपको दिखाना पड़ेगा कि आप टैलेंट बाकी दिखाना कंटेस्टेंट, अपना ये। हाँ टैलेंट दिखाना, आप कितने यप, पावरफुल हो। करेक्ट तो बिग बॉस में और करेक्ट। इसमें क्या है, वहाँ पे खाली जबान है, और जैसे निक्की की थी पड़ 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 पड़, जो भी बोल दिया, लू बोल टूट दिया, वहाँ पे ये कर दिया, ये साड़ी नहीं लेने दूंगी, वो नहीं जीना हराम करना और जबान चलाना तो ठीक है वहाँ पे। पर यहाँ पे आपको करके दिखाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। निकी, आपको डॉक्टर साहब याद है, निकी जाने से पहले ना बहुत ये की थी, मतलब बहुत ज्यादा लाइक इंटरव्यूज में ना हाइप्ड थी निकी, ठीक है, कि निकी कोई जान नहीं छोड़ती थी बिग बॉस में, टास्क में जान लगा देती थी, ये वो फलाना ढिमकाना। बस जब वो खतरों के खिलाड़ी का जो उन लोगों का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो उसमें निकी ने बोला था, हाँ मैं तो बिग बॉस में भी जान लगाती थी, इसमें भी जान लगा दूंगी, कुछ टास्क छोड़ूंगी नहीं, मैं सारा टास्क करूंगी। मैं बोली हे भगवान, कहाँ है ये निकी तो बिग बोली बॉस के जो खतरों टास्क के होते खिलाड़ी हैं, में। जैसे डब्बे में बैठ गए या चेयर पे बैठ गए, या राहुल कृष्णवत के तौर पे वो जो एक शिप थी, उस पे एक कुर्सी थी, उस पे बैठना, छी तो छी छी, वो वहां तो पे बहुत गंदा था। तो वहां पे बैठना और दूसरे को परेशान करना, फिर मिर्च मसाला शैम्पू ये सब कुछ ऊपर गेरना, तो वो तो बिग बॉस आपके कहते हैं ना कि अंदर जितना शैतान भरा रहता है वो वहां पे लोगों के सामने लाता है कि आप कितनी शैतानी कर सकते हो। यहाँ शैतानी नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो आपको, यहाँ पे कोई है कि यहाँ पे अब जैसे कोई टास्क कर रहा हो, कोई निक्की जैसा है, यहाँ शैम्पू घेर देगा, यहाँ पे अब देखता हूँ पिसलेगा, ये नहीं कर पाएगा, तो ये चीजें अलाउड नहीं है ना यहाँ पे। अनवर यहाँ जी, पे वही तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे ना लूप होल्स निकाल सकते हो, ना कोई हम्म, चीज कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, चाहे आप चीटिंग, फॉर एन एग्जाम्पल, ये कनिका ने जो चीटिंग करने की कोशिश की, वो भी पकड़ी गई ना। मतलब अल्टीमेटली आप कुछ भी करो, नहीं करने की कोशिश करोगे, लूप होल्स निकालने की कोशिश करोगे, तो आप पकड़े ही जाओगे, कुछ भी करो, चाहे कुछ भी ट्राई करो। बाकी रोहित सर हिंट देते हैं टास्क के अंदर, ये करो वो करो ऐसे करो, हाँ और थोड़ा एग्जैक्टली, वो चिल्ला बहुत के, हेल्प अगर करते हैं। शौक और करंट लग रहा है वहाँ चिल्लाओ, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा उसे बर्दाश्त कर लो। तो ये थोड़े बहुत तो टैलेंट, और थोड़े कहते हैं ना कि थोड़ा सा बताते हैं कि इस ट्रिक से आप कर सकते हो टास्क, तो रोहित सर तो डॉक्टर बता साहब दो, वो रोहित सर का। सब, अनवर जी वो सबको हेल्प करते हैं, वो सबको हम्म, हेल्प करते। कल प्रतीक को कितना मोटिवेट किया, कितना हम्म, मोटिवेट कर रहे थे कल प्रतीक को खड़े होके साइड में, कि तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू चला जा कर लेगा। वहां पे भी जब था तो वहां पे भी वो मोटिवेट कर रहे थे। रोहित शेट्टी सबको मोटिवेट करते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते व्हेन मोटिवेटिंग, वो सबको मोटिवेट करते हैं। आई हैव सीन दिस इतने सारे सीजन्स पे, मैंने देखा है। वो किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं कि भेदभाव करते, उसको नहीं करते, इसको करते, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं है वो हकीकत से, तो ऐसे लगता है कि शायद वो ये कह रहे थे, मत कर, अरे मत कर, निकल, जन्नत निकल जाएगी, तू आ जा।
नहीं हट कुछ भी बिल्कुल कुछ भी। गाइस एक गाना आया है राहुल वैद्य का दोस्त यार, मैंने सुना बहुत बढ़िया गाना है। अंदर लिरिक्स जो है बहुत बेहतरीन है। आप लोग स्पॉटिफ़ाई पे सुन सकते हो और शायद कल आ जाएगा यूट्यूब पे। सब लोग सुनना और पूरा सपोर्ट करना और नीचे कमेंट कर देना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे चैनल को भी कर देना। जहाँ पे रिलीज़ हो वहाँ पे भी कर देना। दोस्त यार जो है ये गाना आ रहा है। तो ये गाना राहुल वैद्य की आवाज़ आपको तो पता ही है कि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। आवाज़ में कुछ कहने की बात है नहीं। कुछ ज़्यादा मेरे वर्ड्स जो है वो बयाँ नहीं कर पाएँगे। वो गाना सुनने से ही पता चलेगा आप लोगों को। तो ये लाइव एंड करते हैं आज की और बाय-बाय, गुड नाइट और कल जो है वापस टू बी कंटिन्यू पार्ट में जो है नए प्रोमो के ऊपर जब आएगा तब वो बात करेंगे। किसी को कुछ भी जो यहाँ पे बहुत सारी कमेंट आई है, पढ़ी नहीं है ना? जो भी मिस हो गई है, ये लाइव एंड होने डॉक्टर के साहब बाद सिर्फ आप लोग इतना जो है बोलूंगी कि खतरों के खिलाड़ी का जो टीआरपी है बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक जितना अभी सुनने में आ रहा है काफी अच्छा है। खतरों के खिलाड़ी का थर्ड वीक का भी जो टीआरपी आया था मैंने देखा शायद से करीब मतलब एक ऐसा शो जो स्टंट बेस्ड शो है उस हिसाब से काफी अच्छा है। 2.3 2.5 तक चल रहा था। तो अगर उस हिसाब से देखें तो काफी अच्छा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम क्योंकि ये टीम एफर्ट है किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से नहीं हो रहा है। जस्ट टू क्लियर मतलब ये मेरी तरफ से क्लैरिटी मैं देना चाहती हूँ कि एक कोई मैं भी इस कंटेस्टेंट की पे वजह कहना से ये शो चाहूंगा हिट नहीं क्योंकि है, कंटेस्टेंट अभी वो निकला सबकी है वजह से हो रहा है। और हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो तो वो कंटेस्टेंट कल ही निकला और वो शायद उसलिए भी टीआरपी के कल लोग ज्यादा देखने गए हो कि कैसे डर के निकला है, कैसे घबरा गया। आगे देखेंगे वो नहीं दिखेगा उसके बाद क्या टीआरपी रहती है। नहीं, अनवर भाई टीआरपी में क्लियरिफिकेशन दे रही है दत्ता। दत्ता पिछले सीजन में 3 तक थी टीआरपी, ये सीजन में नहीं कम ये है। शो की टीआरपी रहती है, ये 3 रहती है हाँ। ये शो की टीआरपी। नहीं ये मैं ये सिर्फ शो ही इतना ऐसा बोल रही हूँ कि नहीं डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक इंसान की वजह से टीआरपी नहीं आ रही है। मैं बस इतना नहीं बोल रही आती, हूँ। तो आप ये बात नहीं सही। बोल सकते दत्ता। सबको आप अभी वो गले में कंटेस्टेंट मत कल तक रितेश था। पता है रीजन क्या है वो इसका बोलने का। वो कंटेस्टेंट कल तक था तो आप टीआरपी की बात कर ही नहीं सकते। अभी जब वो नहीं दिखेगा जब बात करेंगे। अभी वो दिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका भी फैंडम का योगदान था और लोग गए हैं देखने के टास्क में क्यों घबराया, क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा क्या लग रहा पंगा हम किया। सब लोग नहीं टास्क कर रहे नहीं हैं। अनवर जी मैं उसका बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जरूर पानी के उसका ऊपर लेकिन योगदान था। कम कैसे, पानी के उसका ऊपर योगदान अभी तो तो वो जरूर था लेकिन सिर्फ कंटेस्टेंट वो कल तक था। पर्टिकुलर कंटेस्टेंट की अभी वजह से कम नहीं ज्यादा है। नहीं बोल सकते क्योंकि कल तक तो वो कंटेस्टेंट था शो के अंदर। अगला जो वीक आएगा उसमें पता लगेगा। अभी कल तक तो था वो। अरे नहीं आप अनवर जी अभी नहीं समझे मैंने क्या बोला। मैंने बोला उस कंटेस्टेंट के अरे अकेले आप के भी वजह नहीं से नहीं आ समझे रहा है। मैं क्या। पूरा टीम एफर्ट है। टीम एफर्ट है। दत्ता मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनकी बात बड़ी कर रहा हूँ। मैं तो उनकी बात बड़ी कर रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं। मैं करूँ कल तक तो था वो। अब अगले हम्म। एपिसोड में देखेंगे नहीं होगा जब क्या टीआरपी रहेगी, जब टीआरपी की बात होगी। डॉक्टर साहब कल तक तो था ना वो। हाँ जिसने अच्छा एक अच्छा बात अच्छा दत्ता आपके लिए एक बात है, जिसने देखो पहले बोला था, मुझे भी बोला गया था मैं तो बिग बॉस देखता हूँ, अपना प्लेयर भी निकल जाएगा, अगले साल फिर देखूंगा। सेम खतरों के खिलाड़ी जिसने देखना है उसने देखना है। सिंपल एक बात रखो, किसी ने नहीं बोला कि किसी की वजह से टीआरपी ऊपर नीचे हो रही है। अब आप हितेश को ही ले लो। इसने नहीं देखा खतरों के खिलाड़ी लेकिन इसने 2 एपिसोड देखे। इसका मतलब इसने अपना देखा एक मैंने, योगदान दिया। हाँ वो देखा मैंने। देखे क्योंकि वो निकलने वाला था। इसे भी अंदाजा था कैसे निकला। तो उस टाइम उस वीक की टीआरपी हाई गई होगी क्योंकि लोग गए हैं देखने के लिए कि भाई कैसे निकला। नहीं नहीं और अनवर ये भाई मैं हितेश ऐसे नहीं गया। नहीं अनवर भाई मैं ऐसे नहीं गया। देखो अनवर भाई मैं ऐसे नहीं गया था। मैं पता क्यों गया था? अब क्लिप पे देख के पहले पता नहीं क्यों नहीं लगता गए, ना पहले क्यों आपको नहीं गए? आंसर। कल ही आप क्वेश्चन सैटरडे आपको नहीं संडे नहीं क्यों नहीं गए? नहीं नहीं आप देखो, मैंने देखा कि आपके पास वैलिड पॉइंट होते थे कुछ भी। अब मैं डिफेंड नहीं कर पाता था ना, तो मैं सोचा कि एपिसोड देखना पड़ेगा। अब डिबेट में बैठना है, रिव्यू में बैठना है यहाँ पे, तो फिर अब मैं चुपचाप बैठा रहूंगा तो फिर क्वेश्चन उठेंगे कि चुपचाप बैठा रहता है। तो इसलिए मैंने देखा। अगला भी देखूंगा। अब तो और मजा आएगा देखने में, मैं खुद बोल रहा हूँ, और मजा आएगा देखने में। अब बंदा तो और बाहर, मजा आएगा। अब बहुत मजा आएगा। बंदा अब सब बाहर। कंटेस्ट अब आजाद हो आप। आजाद हो गए। अब आजाद है। चलो अब गाइस तो मतलब पंखा उड़ा के फैलेगा हितेश। कौन सा तो चलो पंखा मीना उड़ा? गाइस को फेवर सब किया जा लोग रहा है। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है फेवर के ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। कल वापस टू बी कंटिन्यू ये रहा। ये देखो टू बी कंटिन्यूड पार्ट 3 कल आएगा और उसके ऊपर बात करेंगे। इतना आज बहुत मसाला सारे कौन देगा डॉक्टर साहब? पॉइंट हमारे अलावा तो कोई नहीं दे सकता बिल्कुल इतना मसाला और मिर्च। अभी अरे सब लोग प्यार करते हैं हमें, जो हमारे सपोर्टर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो सब प्यार करते हैं। बाकी 2-3 ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं
जो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं, कर देते हैं सही जो बात है हम डॉक्टर जो साहब, बहुत इतना जन हजम मसाला नहीं कोई कर नहीं दे पाते हैं। सकता, इतना मसाला कोई नहीं दे सकता, ये बात तो सही कह रही है दत्ता, क्योंकि हम भटूरों के साथ सिर्फ चटनी और हम ही दे प्याज नहीं सकते देते। हैं। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। और हाँ, कमेंट कर देना ये वीडियो एंड होने के बाद, हम पढ़ रहे हैं अभी और वापस अच्छे सब अच्छे कमेंट। कमेंट लिखना, नहीं तो नमन आपको पता ही आज क्या है, फिर समझ जाओ फिर। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।